अच्छा, ओके। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया? फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। अ, समझ तो ऑलमोस्ट सारा ही आया था। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताओ, व्हाट इज़ बी टू बी? बिजनेस टू बिजनेस, हुँ, बाइंग एंड सेलिंग। हुँ। डिटेल से बताओ एग्ज़ाम्पल्स के साथ। बिज़नेस टू बिज़नेस, व्हाट इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस? जैसे उसमें ये होता है कि हम एग्जांपल अगर लें तो जैसे अलीबाबा है, हुँ, तो वहाँ से हम बल्क में हम बाय करेंगे आइटम्स। किस चीज़ के लिए? तो मतलब सेलिंग के लिए। हुँ। कहाँ पे सेल करना है आपने? आप मेरी शॉप पे सेल करोगे, अपने दोस्त की शॉप पे सेल करोगे या अपनी शॉप पे सेल करोगे? क्या करोगे? अपनी शॉप। आप अपनी शॉप पे जैसे सेल मेरा करोगे? खुद का बिजनेस है। हाँ, ये। अब मैंने अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है? हाँ मैंने जी। अपने बिज़नेस के लिए अलीबाबा से जो है ना वो मैंने परचेज़िंग की है, ठीक है? या मैंने वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, अपने बिज़नेस के हाँ लिए जी। भी। एक बिज़नेस को रन करने के लिए आपने दूसरे बिज़नेस से परचेज़िंग की है, वहाँ से आपने मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, ठीक है? ये होता है बी टू बी, यानी एक बिज़नेस हाँ को जी। स्टैंड करने के लिए आपने दूसरे बिज़नेस से हेल्प ली है, इस तरह से। हाँ जी। और आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है इसमें, हाँ ठीक है? जी। अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ये होता है बी टू हम्म, बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस। एंड सी टू बी। ये कंज्यूमर टू बिजनेस। हम्म, तो इसमें जैसे मान लो कि हमने भी सर्विसेज देनी होती है बिजनेसेस को। एग्जैक्टली, आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, हाँ जी। इसके लिए कोई लाइक, इसको हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते हैं ना, तो फ्रीलांसिंग के लिए कोई हाँ जी। प्लेटफॉर्म्स होते हैं? कोई आपको पता हो किसी मल्टीपल प्लेटफॉर्म का? एज सच जो मल्टीपल होते हैं वैसे तो एक मोस्ट कॉमन जैसे कि अपवर्क है, फाइवर। हाँ, तो मोस्टली ये मतलब ज़्यादा कॉमन है। हाँ, ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा फेसबुक हो गया, हाँ जी। इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, ठीक है? ये सारे ओके। प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन सब के ऊपर जाके आप वहाँ से अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हो, अपनी प्रोफ़ाइल बनाओगे और फिर वहाँ से अपना एड्स लगाओगे, मार्केटिंग करोगे और फिर आपके पास वहाँ हाँ से जी। कस्टमर्स आते हैं, तो ठीक है? ये होता है ओके। सी2बी। अब हम लोग आज नेक्स्ट पे चलते हैं। आज हमें देखना तो है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी। ओके, एंटायर स्क्रीन कर लेते हैं हम। हम्म, अच्छा, जब हम लोग कोई बिजनेस करने लगते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? अ, पहला तो नाम ही होता है, मतलब नाम से जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन का नहीं नहीं, उससे पहले भी कुछ और होता है। डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की सर्विस देनी है। या हाँ, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले हाँ ये जी। सोचते हैं हमने सेल क्या करना है, हाँ ठीक है? जी। हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, फिर हम उस हम्म। प्रोडक्ट के हिसाब से फिर बिजनेस का नाम रखेंगे ना बाद में। तो हाँ जी। तो फिर हमने सबसे पहले क्या सोचना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, ठीक है? उसके लिए हम्म। हमने क्या करना होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं कि जी हम पहले तो ये देखते हैं कि हमने कौन-सी मार्केट में काम करना है। आप उस मार्केट का सर्वे करते हो। वहाँ पर देखते हो कि मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। अगर मैं फलान जगह के ऊपर जाके अपनी शॉप खोलता हूँ, तो कितने लोग हैं इसके और इसके इर्द-गिर्द के एरियाज़ में जो यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है? हाँ फिर जी। ये देखते हो उनके कितने कस्टमर्स हैं। हम्म। वो किस किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। मुझे ये प्रोडक्ट, हम्म। अगर मैं ये प्रोडक्ट फलान जगह से खरीदता हूँ तो मुझे कितने पैसों में पड़ेगी होलसेल से, ठीक है? अगर मैं इसको इतनी अमाउंट में बेच सेल करता हूँ रिटेल के ऊपर आके तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? यानी पूरा हम्म। आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हो पहले, ठीक है? उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आने का सोचते हो। अभी आप ओ, सोच की हद तक हो सारा कुछ ना, अभी आपने प्रैक्टिकली हाँ कुछ जी। करना नहीं शुरू किया। तो जो प्रोडक्ट हम्म। हंटिंग होती है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारे बिजनेस की,
कि आपने बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है, वो क्या है, हुँ, हुँ। उसके उसके लिए हमें क्या करना होता है। फिज़िकली तो ऑफ़ कोर्स हम लोग खुद जाते हैं, मार्केट्स में घूमते हैं, लेकिन जब हमने ऑनलाइन करना है, तो हमने किस तरीके से करनी होती है, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट एनालाइज़िंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज़ विनिंग आइटम्स। विनिंग आइटम्स का हाँ मतलब जी। होता है वो प्रोडक्ट्स जो हमें प्रॉफ़िट देती हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। लो इन्वेस्टमेंट में। लो इन्वेस्टमेंट में यानी हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता उसमें। लो इन्वेस्टमेंट में हमें हाई प्रॉफिट मिलता है, उसको विनिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, विनिंग आइटम्स बोलते हैं। समटाइम्स दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। The हुँ, idea हुँ। is to search for product that you can get for cheap prices with good profit margin in return. ठीक है, यानी हमें चीप प्राइस के ऊपर लो इन्वेस्टमेंट के साथ हमें जब बेस्ट प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं विनिंग आइटम्स। और हमने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में इसी चीज को देखना होता है, ठीक है। ठीक है। जब हम लोग होलसेल का काम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम फिर ऐसे ब्रांड्स को ढूंढते हैं कि भई मैं फ़लाँ ब्रांड के साथ अगर काम करता हूँ, तो मुझे हुँ, हुँ। कितना फ़ायदा होगा? कितने लोग हैं जो उस ब्रांड की इसी प्रोडक्ट को जो मुझे पसंद आई है, ठीक है? या इस ब्रांड की कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगी, मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर सर्च करता हूँ। पहले आपने इस चीज़ को देखना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है। फिर आपने उस प्रोडक्ट के कंपीटिटर्स को देखना है कि भई ये कौन लोग हैं और जो इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग ओके, कब से मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके कस्टमर्स कौन से हैं, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाते हैं। एक तो मार्केटिंग तो ब्रांड ने करनी ही करनी है, ठीक है, वो तो ब्रांड कर रहा है, हमने खुद क्या हाँ जी। करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग को जो है हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, प्रोडक्ट हुँ, मार्केट हुँ। एनालिसिस भी बोलते हैं, मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं, मार्केट एनालाइज भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ बोलते हैं। जिस ओके। टाइम पर मैंने आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक जो वीए होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है, वो क्या काम हुँ, करता है। हुँ। उसमें मैंने एक वर्ड बोला था, प्रोडक्ट हंटिंग भी करता है वो, यानी वो प्रोडक्ट को वो मार्केट में रिसर्च भी करता है जाके, मार्केट को टोटली एनालाइज भी करता है। अगर आपने अपना हुँ, बिजनेस हुँ। नहीं करना, ठीक है, अगर आपने एज अ वीए मार्केट में आना है और आपकी स्पेशलिटी है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग बहुत बेस्ट करते हो, आप मार्केट से चुन ओके। के प्रोडक्ट निकाल के लेकर आते हो जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगती, और उसमें हुँ, क्या होता है हुँ। कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ओके, आपने जब अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें क्या लिखना है? अगर आप उसमें लिखते हो कि आई एम अ प्रोडक्ट हंटर, हुँ, हुँ। तो ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा लिखा हुआ, या अगर आप लिखते हो कि मैं जो हूँ आई एम अ मार्केट एनालाइज़र। मार्केट एनालाइज़र हुँ, वर्ड ज़्यादा अपील करेगा या प्रोडक्ट हंटर ज़्यादा अपील करेगा? मार्केट एनालाइज़र। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी काम करना होता है कि आपने ऐसा वर्ड अपने लिए चूज करना है जो कि अपीलिंग हो, जो एकदम से क्लाइंट को देख के हाँ भाई मार्केट एनालाइजर, एक प्रोडक्ट हंटर में ये आ जाता है ना कि बस इसने प्रोडक्ट हंट करनी है। अच्छा ठीक हाँ है, जी। ओके फाइन, लेकिन अगर आप कहते हैं एक मार्केट रिसर्चर है, मार्केट को हुँ, हुँ। एनालाइज करना आता है, तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बीच में ले आते हैं, फिर हम फलां फलां चीज़ों के ज़रिए हम ये काम करते हैं। तो ये एक ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव वर्ड होता है आपके प्रोफाइल के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आनी है और ढूंढनी है जाके मार्केट में, हुँ, जिसमें हुँ। जो कि आपको चीप प्राइस के ऊपर गुड प्रॉफिट मार्जिन दे। गॉट इट? यस। कोई क्वेश्चन? तो इसके टूल्स भी होते हैं? एग्जैक्टली, अ, इसके टूल्स होते हैं और आपने परचेज भी करने हैं इसके टूल्स। ओके, ओके। हाँ, वो तकरीबन पाकिस्तान से ऑफ कोर्स मैं यहीं यहीं से लेकर दूंगी। यहाँ से ठीक है। तकरीबन जो है ना 2000 या 2500 का टूल होता है, जो एक महीना ओके, आप पूरा यूज करते हो। ओके, ओके। हाँ, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। हम लोग आई हुँ, थिंक फोर्थ लेक्चर में शायद उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। फोर्थ लेक्चर में। फिर उस टूल के ऊपर हमने कैसे काम करना है, फिर वो आपको हाँ जी। दिखाऊंगी। ये अभी इस वक्त मेरा ठीक। अपना वो हुआ हुआ है, ये तो मैं आपको खोल के हाँ जी। दिखा देती, हुँ, लेकिन मैं हुँ। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ।
नहीं, इस बैग के ऊपर तो था ही नहीं। आ, चलो एक फोटो ले लेते हैं, ले लेते हैं। हुँ, अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ फ्री टूल्स जो होते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, हाँ जी। वो भी हम यहाँ पे करेंगे। देखो, ये आ गया हमारे पास ना, ये टूल्स हुँ, होते हुँ, हैं हमारे पास, जिसमें इस टूल के जरिए हमें ये पता चला है कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसका हुँ, हुँ, ASIN क्या है। ठीक है, इसके ऊपर 10+ जो है ना लोग वो FBM कर रहे हैं। ठीक है, FBM ओके, क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और कौन सी कैटेगरी है ये। ठीक है, और 844 FBM कर रहे हैं, और 10 जो है वो FBA कर रहे हैं। इसका स्टॉक मार्केट में इस वक्त 800 पड़ा हुआ है, 852 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब ओके। चीज़ें हैं, ये ब्रांड है ये। और ये हुँ, हुँ, अमेजोन चॉइस है, ये भी हम देखेंगे कि अमेजोन चॉइस क्या होती है। ओके। ओके। अच्छा, ये फिर एक टूल इसका ये आ गया, ये हुँ, देखो, हुँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, कि यही प्रोडक्ट जो है ये ईबे के ऊपर न्यू ईबे के ऊपर भी है, और इसकी क्या प्राइस है वहां पर $45 है। ठीक है ना, हुँ, और यहाँ पर 46 में दे रहा है ये टूल हो गया। ओ ये टूल्स जो है ना हमें ओके, मार्केट ओके, को एनालाइज करने में और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को चेक करने में हेल्प करते हैं। ओके। यहाँ पर देख लो, 53 लोग जो है ना ऑप्शंस फ्रॉम हुँ, 46, हुँ, $46 के ऊपर 53, यानी ये इतना बड़ा ब्रांड है, इसके ऊपर 50+ लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं इस ब्रांड हुँ, के साथ आपसे कहती हूँ कि चलो हम इस ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो 53 में हमें हमारी तो बारी नहीं आएगी, हमें तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी, हाँ लोग तो जी। हमारी तरफ आएंगे ही नहीं। तो हमने इन चीज़ों तो को भी देखना है कि हमने कैसे काम करना है। ठीक है, तो तो ये ये जैसे प्राइसेज़ वग़ैरह लगाए हैं इन्होंने, हाँ, तो मान लो किसी ने 46 का लगाया, किसी ने 45 का लगाया। एग्जैक्टली, ये हम खोल के देख लेते हैं। सब ने अपनी हाँ, प्राइस लगाई हुई होती है। ठीक है, अदर हाँ जी। सेलर्स बैठे हुए हैं इसी प्रोडक्ट को लेकर, सबकी डिफरेंट प्राइस होती है। देखो, वो 46 था ना, ये 54 आ गया, 57 आ गया। ठीक है, हुँ, 46 आ गया, फिर 58 आ गया, 60, 62, ऐसे ही जो है ये तो थ्रू जैसे आउट। हाँ। जिन्होंने ज़्यादा प्राइस लगाए हैं, तो हम्म, ऐसे तो इनके पास तो कोई भी नहीं जाएगा। नहीं, उसमें फिर ये होता है कि जिसने ज्यादा प्राइस लगाई होती है ना, उसकी रेटिंग हुँ, अच्छी हुँ, होती है, ओके, उसका उसका अकाउंट अच्छा होता है, उसकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, ओके, उसमें ओके। लोग क्या होते हैं ना, लोग तो ये चीज देखते हैं ना कि भाई इतने सारे हाँ लोग जी। बैठे हुए हैं, किसके किसको जो है पॉजिटिव रिस्पांस ज्यादा मिला हुआ है, किसके पास कस्टमर्स के हुँ, रिव्यूज अच्छे हैं, किसको स्टार्स ज्यादा मिले हुए हैं, फिर लोग वहीं से लेंगे ना। और वहां से अगर हाँ जितना जी। मर्जी एक्सपेंसिव होगा तो लोग वो तो लेंगे फिर, कि भाई हाँ जी, हाँ जी। इसका रिजल्ट अच्छा है इसकी शॉप की, हुँ, तो फिर हाँ हम जी। तो उधर से ही लेंगे। देखो, ये बेतहाशा है, और सब ने अपनी प्राइस लगाई हुई है इसके ऊपर। हुँ, 68 तक चली ओ गई है, 49 भी किसी ने लगाई है। ठीक है, बट तो ये चीज़ होती है, हम इन सब चीज़ों को भी अभी एनालाइज करेंगे अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है। अच्छा, ये है वो टूल जो आपने परचेज हुँ, करना होगा। ठीक है, इसका नाम है ओके। कीपा, इस टूल का नाम है। ये टूल जो है ना, ये आपको वो हम क्या नाम है? कीपा, KEEPA, कीपा। ओके। ठीक है, अच्छा, वो हम लोग वो वर्ड पंजाबी में मोस्टली यूज करते हैं ना, इच्ची बिच्ची, एक, हाँ जी। तो यानी हर चीज चल जाना पता। तो ये जो टूल है ना, ये आपको उस ब्रांड हुँ, के बारे में एक एक बात, एक एक इंफॉर्मेशन देगा, कि इस टूल के अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको 1 साल क्या, ये 2000 दिनों का भी आपको रिकॉर्ड देगा। ठीक है, ओके। इस प्रोडक्ट के बारे में, कितने लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो हुँ, इसको सेल कर रहे हैं, किसको कितना प्रॉफिट होता है, कितने कंपटीटर्स हैं। ठीक है ना, ये लाइक हर चीज़ आपको ये बताएगा, ये वाला जो टूल है। हम इसके ऊपर जब काम करेंगे ना तो फिर आपको इसका आइडिया होगा कि ये हमने कैसे लेकर चलना ओके। है। तो ये टूल्स है सारे, ये टूल्स मैं आपको करवाऊंगी कि ये हमने ठीक कैसे है। करने हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हमारा जरा थोड़ा सा थ्योरी वाला काम है, इसके बाद फिर बाकी पूरा मंथ हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क ही करना है। हुँ, ओके, ओके। प्रोडक्ट तो हमने हंट कर ली। ठीक है, हाँ जी। प्रोडक्ट हंट करने के बाद हमने फिर क्या देखना है, हमने कीवर्ड्स के ऊपर जाना है।
जब आप हुँ, प्रोडक्ट अपनी हंट कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट अपने माइंड में सोच ली है कि भी हाँ, जैसे मैं अभी एक कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे कमरे में मेरे सामने क्या है, मेरे रूम में एक कुशन है, ठीक है ना? तो अब ये जो कुशन है ना, अच्छा ये कुशन कितने में कहाँ से सेल होगा? फिर मैं इसको हुँ, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाकर भी चेक करूँगी। वहाँ पर जाकर चेक करने के लिए मुझे कुछ तो मैंने लिखना है ना, मुझे कीवर्ड हाँ चाहिए। जी। हम जब गूगल करते हैं हमारे पास सर्च बार आता है, हम जब अमेज़न पे जाते हैं हमारे पास सर्च बार आता है। उस सर्च बार पर आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है? कुछ भी हुँ, टाइप करते हो, वो आपका हुँ, कीवर्ड होता है। When you choose a keyword for Amazon, you are essentially exploring the ways that internet searchers discover things they want to buy. यानी जितने भी लोग बैठे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, वो अपने अपने तरीकों से जो है ना इसको सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को अपने वर्डिंग्स हुँ, में। लाइक मैंने अगर कुशन कवर लिखा है, कोई इसको हो सकता है कोई इसको पिलो कवर में भी लिख ले, क्योंकि पिलो कवर हुँ, और कुशन कवर्स एक ही जगह के ऊपर सेल होते हैं समटाइम्स ना, ठीक है? हाँ जी। समटाइम्स क्या होता है कि जी सोफ़ा कवर्स भी वहीं पर आ जाते हैं। तो जब आप एक चीज़ लिखते हो तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आते रहते हैं, हमारे पास मज़ीद ऑप्शन ओपन होते रहते हैं। जैसे हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे देता है। हाँ जी। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे लिखते हैं हुडी लिख देते हैं। हुडी में मैंने अब एक हुडी आधा लिखा है, मैंने कंप्लीट भी नहीं वर्ड अपना लिखा, ठीक है? उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए, हाँ जी। आपको सिंपल हुडीज चाहिए, हुँ, मेन के लिए चाहिए, एडिडास की चाहिए, ठीक है ना? ये सारे उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए, नाइकी की चाहिए आपको, गर्ल्स के लिए चाहिए, मैन कॉटन चाहिए, क्या चाहिए? उसने यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए। हाँ जी। ये जो ऑप्शंस लिखी हुई आई है ना, इनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। ये सब कीवर्ड्स होते हैं। तो एक ओके। बिजनेस को लेकर चलने के लिए आपका जो कीवर्ड है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना हुँ, बेस्ट कीवर्ड अपने अच्छा जो हम लोग अपने देखा होगा अक्सर फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई होती है, उसके साथ हैश टैग्स आ रहे होते हैं, है ना? वो जो हैश टैग्स आ रहे हाँ होते हैं जी। ना, वो भी कीवर्ड्स होते हैं। यानी हम जब उन हैशटैग ओके। को क्लिक करते हैं तो वो जहाँ जहाँ पर भी वो वाले हैशटैग्स लगे होते हैं ना, वो सारी पोस्ट ओपन होकर हमारे पास आ जाती हैं। सेम ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पर ओके। अपने कीवर्ड को ऐड करेंगे, तो जितने भी उस कीवर्ड से रिलेटेड पोस्ट होंगी ना, वो सारी, यानी कस्टमर जब एक कीवर्ड ऊपर लिखेगा हुडी, तो उसके उसको जब वो ओपन करेगा ना, तो अगर हमने अपने साथ कीवर्ड हैशटैग में हुडी लिखा हुआ होगा, तो हमारा जो प्रोफाइल है, जो जो हमारी प्रोडक्ट है, वो भी उस कस्टमर को पास ओपन होकर आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग हुडी ही सेल कर रहे हैं और हमने उसमें हाँ जी। कीवर्ड नहीं अटैच किया, हमने उसमें कोई हुँ, हैशटैग नहीं लगाया, तो क्या होगा? कस्टमर जब हुडीज को सर्च करेंगे, तो उसके पास हमारा ब्रांड ओपन नहीं होगा, ठीक है? इसलिए जो ओ कीवर्ड्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हर बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। ओके, एनी क्वेश्चन? अम, ओके मैम। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया? अच्छा, हाँ जी। नेक्स्ट अब हमने आना है ए एफ आई तो एन। ये कीवर्ड्स मैटर करते हैं मतलब? कीवर्ड सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आपकी मार्केटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अब जैसे ऑलराइट। मैं अपनी बात बताऊँ, एक मज़े की बात तो नहीं है, मतलब गलत बात है, लेकिन मुझे कीवर्ड लिखना बहुत बुरा लगता है। मैं बस हुँ, ऐसे पोस्ट डाल देती हूँ, ठीक है? जैसे आप मेरे इस ओ नंबर के ऊपर प्रोफाइल है, उसके ऊपर अक्सर देखा होगा आपने, इंस्टा के ऊपर तो मुझे कीवर्ड्स डालना बहुत बुरा लगता है। मैं अपनी पोस्ट जब लगाती हूँ, ऐड जब लगाती हूँ, तो उसमें मैं कीवर्ड्स हाँ नहीं जी। डालती हूँ। मैं किसी और से कहती हूँ इसको एडिट कर देना, कीवर्ड्स इसमें ऐड कर देना। लेकिन जो ओके, कीवर्ड्स ओके। होते हैं ना, वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन कीवर्ड्स के ज़रिए आपको गूगल भी हुँ, सर्च करता है और आपको सारे प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, आप जहाँ पर भी जाकर अपना कीवर्ड हुँ, ऐड करते हो वहाँ पे, ठीक है? ओके, अब ऑलराइट। हमारे पास आ गया ASIN। ये क्या होता है? अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह से आपका एक पर्सनली आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, जिसको हम लोग आईडी कार्ड बोलते हैं, हाँ जी। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट्स का भी होता है, इनको हम लोग एसएन बोलते हैं, ठीक है? एसएन इज वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर यूज्ड फॉर मैनेजिंग द Amazon कैटलॉग। इट्स अ 10 हुँ, डिजिट कोड मेड अप ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। जैसे आप कोई भी कैटलॉग, आपके पास कोई भी मैगजीन्स आते हैं या किसी भी ब्रांड के कैटलॉग्स आपके पास घर में पड़े होते हैं, जब आप उनको खोलते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर मेंशन होता है हर प्रोडक्ट के आगे, वो उस प्रोडक्ट हाँ का जी। ASIN होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है।
अब अमेज़न में इसको हम बोलते हैं एसएन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? अच्छा, अब ये हुँ, होता कहाँ पे है? ये प्रोडक्ट हमने ओपन की हुई है। अब इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, अगर तो हम एज़ अ कस्टमर आते हैं, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स ये जो है ना हमारे पास लाइक ये वाले जो हमारे पास टूल्स हैं ये ओपन नहीं होंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी तो हम लोग ओके। एज़ अ क्लाइंट, एज़ अ कह लो कि बिज़नेसमैन या वीए काम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास टूल्स होंगे। तो ये टूल हमारे पास होगा तो फ़ौरन हमारे पास यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ अ हुँ, यूनिक 10 डिजिट अल्फ़ा, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बता भी दिया सारा कुछ, ये नंबर लिखा हुआ हुँ, है, ठीक है? ये जो नंबर ठीक है। पूरा आ रहा है लिखा हुआ आपके सामने ये है। अच्छा, अगर हम एज़ अ कस्टमर आते हैं, तो ये नंबर हमारे पास कहाँ होता है? ये देख लो, यहाँ पर। ये हो गया ना हाइलाइट ऊपर? ये देखो, हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ नंबर जी। आपको यहाँ पर सर्च बार में नज़र आएगा लिखा हुआ, ठीक है? अच्छा, ओके, अगर ओके। आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा एज़ अ कस्टमर, तो फिर हमें वो नंबर कहाँ पे मिलेगा? फिर हमें वो मिलता है जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं प्रोडक्ट की, हुँ, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। डिटेल कहाँ पे है? अच्छा, ये तो वो खुल गया, सॉरी भाई, ब्रांड खुल गया था उसका पेज। हाँ जी। अच्छा, पूरा पेज जो है ना ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने हाँ अपना जी। ब्रांड लॉन्च करना है फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको होलसेल में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रोडक्ट की डिटेल आती है ना, तो यहाँ पर उसका नंबर आ जाता है, ये देखो ASIN, ये आ गया ये नंबर, ओ ठीक है? ओके। जहाँ से भी आपको हाँ मिल जी। जाता है। एक ये होता ठीक है, है। एक होता है हमारे पास यूपीसी नंबर। यूपीसी नंबर क्या होता है इसको भी हम देखेंगे बाद में इंशाल्लाह कि ये क्या ओके, होता है, ठीक है? ये आ गया हमारे ठीक है। पास, ओके, हाँ जी। ये भी क्लियर हो गया। अब हमने जाना है हाँ जी। नेक्स्ट के ऊपर, अमेज़न फ्रंट स्टोर। अभी जो मेरे एक क्लिक से वो जो हमारे पास पेज ओपन होकर आ गया था जिसमें उसने ब्रांड की सब चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी, लाइक उसकी डिटेल्स आने लग गई थी, उसको हम हुँ, बोलते हैं अमेज़न फ्रंट स्टोर, ठीक है? Amazon हाँ Front जी। Store serves as a miniature e-commerce website that allows brands to create unique. The store link is at the top of the homepage where sellers can access the store's functionality is under the store front tab. कल हम लोगों ने वेबसाइट की बात की थी, ठीक है ना, कि वेबसाइट ज़रूरी होती है हर बिजनेस के लिए, मैंने बताया था पहले भी। तो हाँ जी, हाँ जी। क्या है कि यहाँ पर भी अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, यानी लोग जब हमारे स्टोर के ऊपर जाते हैं तो उनको पता हो हुँ, ये ब्रांड किस चीज़ का है, इस ब्रांड के अंदर सिर्फ एक यही प्रोडक्ट नहीं है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें उस एक वेबसाइट में मिल जाती है। और अमेज़न के ऊपर हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट स्टोर। वो कहाँ पर आता है? जब हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये ब्रांड लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है? जब हमने ओके, इसको ओपन किया तो हमारे पास इसका स्टोर ओपन होकर आ जाता है। ये आ गया हमारे ओके। पास इसका स्टोर, यानी ये हुँ, कौन-कौन सी प्रोडक्ट को सेल करता है अपने स्टोर के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर सेल करता है, ये पूरी डिटेल हमारे पास इस ब्रांड की खुलकर आ गई, ठीक है? ओके, तो जब आप अपना प्राइवेट लेबल का काम करते हो, ठीक है ना? तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें आपने अपना ब्रांड का ये वेबसाइट बनानी होती है, ये स्टोर उसका आपने बनाना होता है, ठीक है ना? ओके। होलसेल पर तो हाँ, ऑलरेडी ब्रांड ने बनाया होता है ना, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम ओके, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तब हमें लोगों को बताने के लिए कि हमारी शॉप के ऊपर मज़ीद कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो फिर हमें जो है ना, हुँ, ये बनाना होता है। ओ सेकंड ये है कि जब ओके, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हो, तब ऑटोमेटिकली आपकी शॉप के अंदर वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो जनरेट होने शुरू हो जाती है, वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं होलसेल में,
इसको हमने ओपन किया, हम यहाँ से कोई एक शॉप खोल के देखते हैं, क्योंकि ये लोग ग्रोसर्स एट होम पे बेवरेज को देख लेते। बेवरेजेस फॉर यू को हमने खोला, ये आ गया इसका फ्रंट स्टोर पे विजिट करना है हमने उसके। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसने डिफरेंट ब्रांड्स के बेवरेजेस रखी हुई हैं, इसने किसी एक ब्रांड की नहीं रखी हुई। ठीक है, ये सिर्फ यही सेल करता है। ये देखो जरा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर अपना होलसेल का काम करना है तो कौन सी कैटेगरी में करना है, कौन सी प्रोडक्ट हम्म। लेकर आनी है आपने। ये तकरीबन सब जो होलसेल है ना, में मल्टीपल वो कर सकते हैं। हाँ जितनी मर्जी करो। आप एक शॉप के अंदर, जैसे हम एक मार्ट में जाते हैं ना, जब आप शॉपिंग करने के लिए किसी मार्ट में जाते हो, वहां पर आपको हाँ जी, ग्रोसरी हाँ भी जी। मिलेगी, वहां पर आपको हम्म। गारमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है, वहां पर आपको शूज भी मिलेंगे, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा। हर चीज एक रूफ के अंडर होती है ना। तो सेम इसी हाँ तरह जी, हाँ से जी। आप यहाँ पर भी अपना एक अकाउंट खोलोगे, उस अकाउंट के अंदर हम्म। आप जो मर्जी रखो, कोई आपको ओके, नहीं ओके। रोकेगा। ठीक है, जिस मर्जी ब्रांड हाँ की जी। चीज रखो आप उसके अंदर, ठीक है। चल के। ठीक है ना, हाँ जी। ये आ गया सारा। ओके, अब ये सारे जो है ना, ये सब तकरीबन हम इनको खोलकर देखेंगे ना, तो ये डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, ये कोई एक ब्रांड नहीं होगा। तो आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हो, आप एक ही ब्रांड की सारी प्रोडक्ट भी उठा सकते हो। ठीक है, ओके, यानी ये ओके। भी नहीं है कि आप जी एक ब्रांड के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आप पिक करोगे, नहीं, आप एक ब्रांड की मल्टीपल आइटम्स भी पिक कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होता। तो ये होता है फ्रंट स्टोर, कि हमने एक अपनी छोटी सी वेबसाइट, एक अपनी सी छोटी सी, लाइक कह लो कि अपनी शॉप की डिटेल्स बतानी होती हैं, कि भाई मेरी शॉप के अंदर हम्म। इस प्रोडक्ट के अलावा और आइटम्स भी हैं, आप वहां पर जाकर उसको भी देख सकते हो। तो ये होता है ओके। अमेजोन फ्रंट स्टोर, फ्रेंच इसको हम तो। बोलते हैं। अब हमारे ओके। पास आ गया अमेजोन बेसिक्स। अमेजोन बेसिक्स क्या होता है? जब अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। जब हम्म। दूसरे लोग जैसे हम लोग हो गए, जब हम लोग जो हैं, हम अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हैं, हम जब अमेज़न की इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो अमेज़न क्यों पीछे हटे? वो भी अपने प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाता है। यानी अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने नाम से दूसरों की प्रोडक्ट भी सेल करता है, इसको हम बोलते हैं अमेज़न बेसिक्स। ठीक है, अमेज़न अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करता, अमेज़न का अपना कोई ओके। ब्रांड नहीं है, लेकिन ये होलसेल का, हम्म। ये दूसरे ब्रांड्स को उठाकर इसने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। अमेज़न अपनी वेबसाइट के अंदर इसने एक और अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, जहाँ पर जाकर ये काम करता है। तकरीबन हर कैटेगरी की हर प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है ना, सेलिंग आइटम है, वो इसने लिया हुआ है। ठीक है, अमेज़न बेसिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। Amazon Basic is one of the company's label brands. That means Amazon does not actually make the product but purchases them from large manufacturers and has its own label and packages put on them. Sometimes ऐसा होता है कि ओके। हम लोग कोई चीज़, हम Amazon से कुछ परचेज करते हैं, तो जो टैग लगा हुआ होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है Amazon Basics या अमेज़न ओके। चॉइस, ये लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। ठीक है, ओके, इसका ओके। मतलब ये होता हाँ है कि जी। ये हमने जिस स्टोर से परचेज किया है अमेज़न के, वो अमेज़न खुद सेल कर रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब एक हम प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं और हम्म। एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट की ले लेती हूँ, यही प्रोडक्ट है, ठीक है ना, हम इसी को खोल लेते हैं, चलो, ये प्रोडक्ट है, इसको मैं भी सेल कर रही हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आप भी सेल कर रहे हो और इस प्रोडक्ट को अमेज़न भी सेल कर रहा है। ठीक है, तो जो कस्टमर आएगा वो कहाँ से परचेज करेगा? वो किसकी शॉप से परचेज करेगा? जो ज़्यादा ऑथेंटिकेट। वो कौन है? हम तीनों में से कौन है? अमेजोन। एग्जैक्टली, अमेज़न। तो जब अमेज़न वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा तो मेरे पास तो कस्टमर ही नहीं आएगा, है ना? हाँ जी। तो हमने जब अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, तो हमने ऐसी हम्म। प्रोडक्ट चूज करनी है जो अमेज़न सेल ना कर रहा हो। ओके, ओके। ये हाँ भी जी। हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का एक हिस्सा होगा, कि हमने ऐसी प्रोडक्ट ओके। निकालनी है जो अमेज़न सेल ना कर रहा हो, क्योंकि अगर अमेज़न वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा तो हमसे फिर कोई नहीं खरीदेगा, फिर लोग जाए अमेज़न के हाँ पास ही जी। जाएंगे उसको लेने के लिए।
अच्छा, जब आप अमेज़न का हुँ, पेज अपना ओपन करते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाता है अमेज़न बेसिक्स। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ अमेज़न बेसिक्स ही से प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो दूसरे दूसरे जो है ना कॉम्पिटिटर्स या दूसरी जो कंपनीज़ बैठी होती है, वो उनके पास जाते ही नहीं है। हुँ, वो कहते हैं जब हमने अमेज़न से प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, तो फिर हम अमेज़न से लेंगे। ये अमेज़न ने अपना फ्रंट स्टोर बनाया हुआ है, जो भी हमने फ्रंट स्टोर देखा था, ठीक है? ये अमेज़न ने ओके। अपना फ्रंट स्टोर बनाया हुआ है और ये हर प्रोडक्ट को सेल करता हर कैटेगरी की प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है? जिसमें से ओके। हाउस होल्ड को भी आ गए, इसको हम ओपन करेंगे तो बेतहाशा हमारे पास आ जाती हैं। सारे हमारे पास हुँ, कैटेगरीज़ आ जाएँगी। किचन की कैटेगरी में जाएँगे तो सारी कैटेगरीज़ आ जाएँगी। पेट्स में जाएँगे, मोर में जाएँगे तो ये देख लो, बेतहाशा यानी हर चीज़ जो है ना, वो अमेज़न जो है वो सेल कर रहा है। तो इसलिए हमारे लिए प्रोडक्ट हंट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट को हंट करना है जो अमेज़न सेल ना कर रहा हो, ठीक है? ये चीज़ हाँ, आ जाती है। हाँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है इसके ऊपर, समटाइम्स तो महीनों लग जाते हैं प्रोडक्ट ढूँढने में और हुँ, समटाइम अगर आपकी लक है तो आपको एक रात में भी प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है? ये ओके। अमेज़न ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, इसको हम फ्रंट स्टोर बोलते हैं, अमेज़न बेसिक्स का ये फ्रंट स्टोर है, जहाँ पर आपको हर कैटेगरी मिलेगी, ठीक है ना? हम जैसे कैटेगरीज़ की एक ओपन करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि क्या है, तो ये इसके आइटम्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। ये देखो, ये सब चीज़ें, ये देखो, ये हर चीज़ जो है ये सेल कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। हुँ, अब हम लोग ये ग्लास लेते हैं, व्हाइट वाइन ग्लास अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना? अपने हुँ, वहाँ हुँ, पे जाके। कुछ लोग होते हैं जिनको ना इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। आप भी तो हुँ। अमेज़न यूज़ करते ही होगे ना, हाँ जी। है ना? आपको पता था इस चीज़ का? नहीं, पहले तो नहीं था पता। नहीं पता था ना? ये देखो अमेज़न ने अपने अंदर ही अब जिन लोगों को पता होता है, जो लोग हर वक़्त शॉपिंग ही अमेज़न से करते हैं, जिनको ट्रस्ट ही इसके ऊपर है, वो लोग कहते हैं कि हमारे 4-5 डॉलर ज़्यादा हो जाएँगे तो कोई बात नहीं, हमने अमेज़न ही से लेनी है क्योंकि इससे ज़्यादा कह लो कि ट्रस्टवर्दी तो और कोई है ही नहीं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ना, तो फिर लोग इधर हाँ से जी, ही परचेज़ करते हैं, हर ओके। प्रोडक्ट को, यहाँ पे आ गए। फिर जब इसका अमेज़न के ऊपर साल में 2 दफ़ा एक प्राइम टाइम आता है, ठीक है? प्राइम टाइम वो होता है जिसमें ह्यूज डिस्काउंट्स आते हैं, ठीक है ना? उसमें यहाँ पर बेतहाशा डिस्काउंट लगते हैं और लोग जो हैं वो इसको बहुत वहाँ से यानी खूब शॉपिंग करते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगती हैं, सेल लगती है, हुँ, डिस्काउंट होते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। हर तरह की चीज़ आपको किचन के आइटम में यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये हमने लेना है। ओके। हम यहाँ से देख लेते हैं ना, एक मिनट, टू स्लाइस टोस्टर, हमने इसको ओपन किया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं। हमारे पास यहाँ पर एक हुँ, ये कीन स्टोन आ गया ब्रांड, ठीक है? अच्छा, ये जो लगा हुआ है हाँ ना, जी। ये भी मार्केटिंग है सारी। ये इस ब्रांड ने हुँ, ओके, अपने ब्रांड की मार्केटिंग की हुई है, जो सबसे ऊपर शो होती है हमारे पास। जब हम मार्केटिंग पढ़ेंगे ना तो फिर ये साइड पे आएगा। ओके, ओके। हमें मार्केटिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक एक लेक्चर में आपको इसका थोरली बताऊंगी ज़रूर, ठीक है? कि मार्केटिंग होती कैसे है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं, ठीक है? अब इन सारे ब्रांड्स में से क्या होगा कि लोग या तो अमेज़न की तरफ जाएँगे, जो अमेज़न सेल कर रहा होगा उसको पिक करेंगे, या फिर लोग उसको पिक करते हैं जो स्पॉन्सर में लिखा हुआ आता है। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि इस कंपनी ने एड रन किए हुए हैं, और जो कंपनी एड्स रन कर सकती है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी एक अच्छे लेवल की कंपनी है। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी अमेज़न हुँ, सेल कर रहा है, देखो इसके ऊपर भी अमेज़न लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भी हम टूल्स पढ़ेंगे ना तो फिर ये चीज़ें तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी।
ठीक है? तो ये ओके। अमेज़न जो है देखो जहाँ-जहाँ पर प्रोडक्ट के आगे अमेज़न लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा है। उस ब्रांड हुँ, की उस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा है। ये इसका मतलब आ ओके। जाएगा। ठीक है? ये हाँ देखो जी। जहाँ पर भी अमेज़न सेल कर रहा है, यानी मैं नहीं इसको सेल कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आके इसको सेल करूँगी ना, तो लोग अमेज़न के पास जाएँगे, लोग मेरे पास नहीं आएँगे। नहीं या तो आएँगे। मैं उसी लेवल की हाई लेवल की मार्केटिंग करूँ, ठीक है? फिर हाँ कुछ जी। जाकर अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है ना, इसको अमेज़न सेल नहीं हुँ, कर रहा। इसको सिर्फ़ 3 लोग एफबीए कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसके हुँ, ऊपर रिस्क ले सकती हूँ। लेकिन इसके पे भी मैं रिस्क नहीं लूँगी क्योंकि इसका जो हुँ, नंबर है, ठीक है? इसका जो बीएसआर है, इसको भी हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, ये 2 लाख में बीएसआर है इसका, तो मैं इसके साथ भी काम नहीं करूँगी। अब हम ये ये देखेंगे कितना होना चाहिए? मैं अभी हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड उसी की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। आपको ओके, अमेज़न ओके। बेसिक की समझ में आ गई क्या होता है? हाँ जी। कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, अमेज़न बेसिक्स क्या होता है? अमेज़न अपने ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है अपनी प्राइस के ऊपर, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता, यानी उसने अपना ब्रांड नहीं लॉन्च किया, वो दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर रख के सेल करता है, जो कि हम लोगों ने भी हुँ, देख लिया है, हुँ। इसको हम लोग अमेज़न बेसिक्स कहते हैं। हाँ अच्छा, अब जी, हमारे पास ठीक आ है। गया बीएसआर यानी बेस्ट सेलर रैंक। ओके, ओके। कि बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? एन Amazon बेस्ट सेलर रैंक BSR is a number that nearly every product in its multi-million products catalog is awarded once. The item has had at least one sale. For that reason, the BSR is a good indicator of how well a product is currently selling on Amazon. The lower the product BSR, the better its sale. इसके मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद इसको फिर आपको मैं बताती हूँ। हुँ, हुँ। जब हम लोग एक कमरे में हमने एसी ऑन किया, ठीक है, और हम उस एसी में रूम टेम्परेचर सेट करते हैं। जब रूम टेम्परेचर 16 के ऊपर होता है एसी का, रूम टेम्परेचर को जब हम लोग सेट करते हैं अपना, तो जब वो पॉइंट 16 के ऊपर होता है तब कूलिंग ज़्यादा होती है, या जब हम उसको 25 के ऊपर करते हैं तब कूलिंग ज़्यादा होती है? 16 पे। 16 के ऊपर ना, तो 16 हाँ तो जी, छोटा है और 25 हाँ जो है जी। वो हायर में आ जाता है। क्यों? हुँ, कि ये रिवर्स सिस्टम के ऊपर चलते हैं, ठीक है? जितना हाँ जी। कम उसका रैंक होगा, जितना कम उसका वो होगा, उसको हम लोग टेम्परेचर को करेंगे, उतनी ही कूलिंग ज़्यादा होगी। तो ये जो बीएसआर होता है, ये रिवर्स सिस्टम के ऊपर चलता है। दूसरी एग्जांपल इसकी मैं ये देती हूँ, क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लासरूम में, ठीक है? जो बच्चा नंबर 1 के ऊपर रिजल्ट में आता है, वो हमारा बेस्ट स्टूडेंट होता है, या जो बच्चा नंबर 10 के ऊपर आता है वो बेस्ट होता है? रैंक 1 बोला। नंबर 1 वाला ना, हाँ जो जी। फर्स्ट आया है वो होता है ना। जबकि देखा जाए, अगर हम लोग देखते हैं, जो नंबर 10 है वो हायर है। हम कहेंगे हाँ भाई तो 10 नंबर के ऊपर है, लेकिन क्या है कि नहीं, जब हम लोगों ने कंपटीशन करना होता है, जब हम लोग इस चीज की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा रिवर्स सिस्टम आ जाता है। जितना हुँ, कम रैंक होगा, जितना कम जो है ना उसका नंबर होगा, उतनी ही प्रोग्रेस उसकी बेस्ट होगी, ठीक है? उतनी ही उसकी प्रोग्रेस जो है, उसका रिजल्ट जो है वो बेस्ट होगा। इसको हम बोलते हैं बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर, ठीक है? इसको हम ओके। बीएसआर बोलते हैं, बेस्ट रैंक बोलते हैं। और बिजनेस में या प्रोडक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, तो हम इसमें बीच में सेलर लगा देते हैं, तो ये बीएसआर हो जाता है, बेस्ट सेलर रैंक हो जाता है। अब हमें कितना ओ बेस्ट सेलर रैंक चाहिए? हमारे हर उसमें बेस्ट सेलर रैंक डिफरेंट होते हैं, हर मॉड्यूल में, बिजनेस के मॉड्यूल में, ठीक है? हम लोग इसको हुँ, अभी हम आगे जब हम क्राइटेरिया देखेंगे, तो वहां पर हमें चलेगा पता कि बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ी बताती हूँ कि 1 to 50,000, ओके। वो जो हमने देखा था वो 2 लाख था, वो बहुत बुरा था। हाँ जी। 2 लाख, 2 लाख पे जाएंगे हम, तो हमें बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए, ठीक है? हमें चाहिए 50,000 के अंदर अंदर, हमें हुँ, ऐसा रैंक चाहिए, हमें बेस्ट सेलर रैंक चाहिए 50,000 के अंदर अंदर। अच्छा, लोग ये भी देखते हैं, जब कोई शॉपिंग करता है ना, वो इस चीज हाँ को भी जी। देखता है।
तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं? इसको वो अभी हम सीखेंगे ना। हमने ये ओके, सब चीजें प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आएंगी। अगर एक प्रोडक्ट ओके, का ओके। रैंक इतना होगा, आपने उस प्रोडक्ट को कभी भी चूज नहीं करना। ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब इसका रैंक 2 लाख है ना यहाँ पे। यहाँ हाँ पर जी। हैशटैग के साथ, प्रोडक्ट के आगे हैशटैग के साथ जो नंबर लिखा हुआ होगा वो होता है हम्म, BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अब यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, तो टॉप 100 की कैटेगरीज में, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में 2,40,000 है इसका BSR। लेकिन अगर हम हम्म। टोस्टर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं तो 458 है। ठीक है। ये तो हाँ बेस्ट जी। है, लेकिन हमने तो मेन कैटेगरी देखनी है ना। मेन कैटेगरी हमारे पास है किचन एंड डाइनिंग, उसमें हमारे पास 2 लाख है। हम्म, तो ये तो नहीं हम लेंगे, फिर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे हमारे पास कौन सा BSR जो है वो बेस्ट है। हम्म। ये देखो जरा, ये आ गया हमारे पास 95, ओके। सबसे बेस्ट तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये रैंक है जो, है। ये मतलब कैसे मतलब डिसाइड कैसे होता है? ये होता है आपकी परचेजिंग के ऊपर, आपके कस्टमर्स के ऊपर, आपके ब्रांड की हेल्थ के ऊपर। हेल्थ क्या होती है आपके ब्रांड की? ब्रांड की हेल्थ होती है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। आपका ओके, ओके। कस्टमर्स के रिव्यूज कैसे हैं, आपकी सेल कितनी हम्म, हो रही है। आपकी सेल अगर अच्छी है तो आपका रैंक जो है वो बेस्ट होता जाएगा, वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है। आपकी जो डिलीवरी सर्विस है वो कैसी है, आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो कैसी है। ये तो नहीं हम्म, है कि कस्टमर्स ने आपसे कॉल के बात की, अपने प्रोडक्ट की कोई लाइक उसको रिव्यूज दिया, तो जी जो आपका जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है कस्टमर सर्विस वाला, उसने उससे सही तरह से बात नहीं की। ऑफ कोर्स जब वो सही तरह से उससे बात नहीं करेगा, जब डिलीवरी जो है वो टाइम के ऊपर नहीं पहुंचेगी, जब क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर कोई और इशू निकल आएगा, तो क्या होगा कि हम्म। आपका रैंक गिरता जाएगा, रैंक हाई नहीं होगा आपका। जब आपका रैंक गिरेगा, डाउन जाएगा। डाउन जाने का मतलब यहाँ पर हमने इसको रिवर्स सिस्टम बोला है ना। डाउन जाने का मतलब ये है कि वो लाखों में चला जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि भाई ये ओके एक नॉर्मल ब्रांड है, सो ब्रांड है। जिन लोग, वही बात होगी ना कि नो हाउ की बात होती है। कुछ लोग बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग का लाइक कीड़ा होते हैं, उनको वो घुसे हुए होते हैं उसके अंदर। वो हर वक्त देख रहे होते हैं कहाँ पे सेल लगी है, कहाँ पे डिस्काउंट लगा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, किसकी प्रोडक्ट अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, हम्म, कस्टमर्स ने कैसे रिव्यूज दिए हैं। उन लोगों को इन चीज़ों का पता होता है। जो सिंपल आम कस्टमर्स होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ शायद जाते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स उनको बाद में काफ़ी इश्यूज होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट नहीं ठीक मिलती है। ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। ओके। अब एक चीज़ आप और नोट करो, जितने भी 2000 हो गया, 95 है, ये 700 है, ये 660 है, सोल्ड बाय अमेजोन। हम्म, ये सब तो हम्म। अमेजोन सेल कर रहा है ना। हाँ जी। तो प्रोडक्ट हंटिंग में हमें इस चीज़ को देखना होगा। तो ये रैंक है जैसे, तो हम्म। मतलब जैसे पर आइटम के अकॉर्डिंग होता है, या मतलब ओवरऑल जो प्रोफाइल है हमारा स्टोर है पर आइटम, उसके? पर आइटम, ओके, ओके। हर आइटम का ओ- रैंक अलग होगा। ओके। हर आइटम का रैंक अलग होगा। ठीक है। ऑलराइट। ये चीज़ होगी देखो। अब इसमें क्या है, इसका रैंक 300 है, अमेजोन सेल कर रहा है, हम्म। इसलिए ओके। ये जो 300 वाला रैंक है ये तो टू गुड है। अब क्या है, हम्म, इसका रैंक 700 है, लेकिन इसके ऊपर अमेजोन के साथ दो और लोग भी सेल कर रहे हैं। 4 5 6, 6 लोग और भी सेल कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो ही ये अमेजोन के साथ यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉट हम्म। सेलिंग आइटम है। इसका इसका जो रैंक है वो 700 है। 700 रैंक जो है तो ये टू गुड होता है, समझ लो कि बहुत ही अच्छा है। टोस्टर में 9 रैंक है इसका। यानी लोग इसको, इस ब्रांड की प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं। इसीलिए इन दो लोगों ने भी रिस्क लिया है कि किसी टाइम तो लोग हमसे भी खरीदेंगे ना, ना होने के कुछ तो हमें भी प्रॉफिट आएगा ना। ये चीज़ आ जाती है हाँ जी। इसमें। ठीक है। तो ये होता है ओके, हमारा बेस्ट सेलर रैंक यानी BSR। आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में BSR जो है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ओके। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया amazon मूवर्स
एंड शेकर्स। ये क्या होता है? A person who is active in some field of endure, movers and shakers identifies the biggest gainer in sales rank compared to 24 hours. ये जो बेस्ट सेलर रैंक होता है ना, ठीक है, ये होता है आपका 1 मंथ का, लाइक कह लो कि आपका 1 मंथ में आपने कितना अचीव किया है, ठीक है, आपके 1 मंथ की परफॉर्मेंस कितनी रह चुकी है, ये होती है 1 मंथ की परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, मैं बीएसआर आपको यहाँ से दिखाऊं तो सही, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। हम ये जाते हैं अमेज़न, बल्कि यहाँ से देख लेते हैं। हमने अमेज़न बेसिक्स पढ़ा था ना अभी, फिर आ गया बेस्ट हाँ जी। सेलर। हमने बीएसआर को ओपन किया, ये आ गए हमारे पास। कुछ लोग जो होते हैं, जो अमेज़न बेसिक्स के ऊपर नहीं जाते हैं, उनके माइंड में समटाइम्स ऐसा होता है कि भई अमेज़न से अगर हम लेंगे तो ये अमेज़न तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें देता है, ठीक है? जबकि नहीं, इसका रेट भी वही होता है जो दूसरी कंपनीज़ का होता है। लेकिन समटाइम्स लोगों के माइंड में ये बात होती है। तो लोग जब अमेज़न ओपन करते हैं ना, तो ओपन करके वो साथ ही बेस्ट सेलर के ऊपर चले जाते हैं कि भई कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट्स और कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बेस्ट सेलिंग में आ रहे हैं। अब ये ब्रांड नंबर 1 के ऊपर है। ये अपनी एक पूरी 1 मंथ की परफॉर्मेंस के साथ ये नंबर 1 के ऊपर, ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांड नहीं है, उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। हम्म, नंबर 3 के ऊपर ये आ गया हमारे पास स्टैनली की प्रोडक्ट। स्टैनली जो है ये हम्म, बहुत टाइम नंबर 1 के ऊपर रहा है। स्टैनली जो है वो एक कह लो कि टम्बलर्स में स्पेशली नंबर 1 ब्रांड रह चुका है और है, स्टिल है, अभी भी है, ठीक है। हम्म, कह लो कि ये यूएस में स्पेशली, यूएस में, बाकी यूके और यूरोप में भी है स्टैनली। ओवरऑल पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है इस वक्त, ठीक है। हम्म, लेकिन अभी अमेजोन के ऊपर इस ब्रांड ने स्टैनली को नंबर 3 पे पहुंचा दिया। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट जो ये वाली प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा बेटर है स्टैनली से। लोग इसको ज़्यादा परचेज कर रहे हैं कि स्टैनली शायद थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो अब कोई नई चीज़ें आ रही हैं तो लोग उनकी तरफ जा रहे हम्म, हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत काउंट करती हैं। आप स्टैनली ही से अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, तो आप जो चाइना से प्रोडक्ट अपनी परचेज करते हो, मैन्युफैक्चर करवाते हो ना, तो आप उनको यही डिज़ाइन भी दे सकते हो स्टैनली का। बस क्या होगा, स्टैनली की जगह पर आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जैसे ओके ओके। ये ब्रांड नंबर 4 के ऊपर, ये लुक तो उसने स्टैनली की ली है सारी, जो मोस्टली होते हैं, मोस्टली ट्रेवल हैंडलर्स के टम्बलर्स के यही डिज़ाइन होता है। लेकिन क्या होता है कि ये स्टैनली के आने के बाद से ज़्यादा फेमस हो गया ये डिज़ाइन, हमें यही कहना ओके। चाहिए। तो अब तकरीबन जो भी ब्रांड आता है वो इसी स्टाइल में लेता है। पूरा टम्बलर तो ये भी है, ठीक है, बॉटल तो हम्म। ये भी है, पानी पानी ही पीना है ना आपने, तो बस स्टाइल और उसकी हाँ जी। बात हो जाती है ना ज़रा सी। तो ये इस कंपनी ने भी अपना यही लिखा है यहाँ पर। अच्छा, किचन और डाइनिंग में नंबर 1 के ऊपर ये कैटेगरी है, नंबर 2 के ऊपर ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4, यहाँ पर ये आपको 20 आइटम्स, 20 तक बताता है सिर्फ आपको ना बेस्ट सेलिंग में, कि कौन कौन सी किचन में और डाइनिंग में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट ये नंबर 6 पे है, ये नंबर 7 पे, ये नंबर 8 पे, 12 आ गया, 11 पे स्टैनली का ये वाला कलर। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने क्या देखनी है, हर कलर, हर कलर जो है ना उसका डिफरेंट बीएसआर है। मैं आपको यहाँ से बल्कि खोल के दिखाती हूँ आपको एग्जांपल्स के। हम्म। हमने ये स्टैनली का ओपन किया, हमारे पास ये कितने सारे कलर्स खुल कर आए हैं, है ना, बॉटल्स के। हाँ और जी। इन बॉटल्स की हर कलर की प्राइस भी डिफरेंट है, ओके। ठीक है। अब ये पिंक जो है ना, पिंक का बीएसआर कितना है, हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसका बीएसआर तो हमने देख लिया था ना, अब हम पिंक का बीएसआर चेक करते हैं, पिंक का बेस्ट सेलर क्या है। अच्छा, ये अभी जब हम लोग प्रॉपर होलसेल का शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि इस पिंक ओके के अंदर भी कैटेगरीज हैं, 14 ऑन्स, 20 ऑन्स, 30, 40, 65, ये सब भी डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके। अच्छा, इसका बीएसआर जो है वो नंबर 3 है, पिंक वाले का।
ठीक है, पिंक वाले का 30 ऑन्स का नंबर 3 है, हम 64 ऑन्स का चेक करते हैं। एक मिनट जरा। वैसे अच्छा, ये तो मैंने आपको टूल के थ्रू बता रही हूँ ना, पीएसआर अगर हमें देखना होगा ना, तो जब हम लोग इसकी डिटेल में जाते हैं, ये आ गया प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ आ जाता है। नंबर 3 है ये किचन और डाइनिंग में, ठीक है, और टम्बलर्स में हम्म, ये नंबर 1 के ऊपर है, स्टैनली का पिंक कलर का टम्बलर। ओके। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अगर मैं किसी और कलर को खोलूंगी, अगर हम ये ग्रीन ओपन कर लेते हैं, तो ग्रीन में क्या आएगा हमारे पास? ग्रीन में भी इसका जो है वो नंबर 3 ही है, बीएसआर रैंक। ठीक है, ये हम्म, चीज़ आ जाती है इसमें हमारे पास। अच्छा, ये हो गया। हम फिर से बेस्ट सेलर की तरफ जाते हैं। उसने आपको हर कैटेगरी में 20-20 आइटम्स बताए हैं बेस्ट सेलिंग के। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में उसने आपको बता दिया है, ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। आप लोग यहाँ से खोलकर इसको देख सकते हो। फिर ऑफिस प्रोडक्ट्स आ गई, स्पोर्ट्स आउटडोर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इंडस्ट्रियल आ गया। हर कैटेगरी को उसने कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये ओके। सारी यहाँ पर आपके पास खुलकर आ जाएंगी, 3 पेजेस है, उसने बता दिया जी आपको यहाँ पे। ठीक है। 20-20 आइटम्स में उसने आपको बता दी है कि भाई ये बेस्ट है, आपने यहाँ से परचेज करने हैं, यहाँ से आप परचेज कर लो। या अगर आपने हम्म, बिजनेस के लिए आइडियाज लेने हैं, ठीक है, अपने होलसेल के बिजनेस के लिए अगर आपने आइडिया देने हैं, आप वो आइडियाज भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये चीज आ ओके। जाती है हमारी बेस्ट सेलिंग रैंक। अच्छा, बेस्ट सेलर क्या था हम्म, हमारा? 1 मंथ की परफॉर्मेंस होती है। और मूव एंड शेकर्स हमारी 24 की परफॉर्मेंस होती है, कि 24 घंटे में इस प्रोडक्ट ने कितना परफॉर्म किया है। ठीक है, ओके। समटाइम्स 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रोडक्ट जो है वो नंबर 3 से नंबर 1 के ऊपर आ जाती है, समटाइम्स नंबर हम्म, 20 से नंबर 1 के ऊपर आ जाती है। वो आपकी एक दिन की परफॉर्मेंस होती है। उस परफॉर्मेंस में क्या होता है, आपके अकाउंट की हेल्थ को देखा जाता है। ठीक है, ओके। कि आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो कैसी होती है। और हेल्थ में मैंने क्या बताया है आपको? आपके कस्टमर के रिव्यूज, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है आपके वेयर हाउस में, ये भी मेंशन होता है उसमें, ये पता होना। ओके। आपके जो है कस्टमर सर्विस हो गया, डिलीवरी वगैरह, ये हर चीज़ जो है ना एक पूरा, ये सब आपके अकाउंट की हेल्थ के अंदर आता है। इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर ऊपर नीचे हो गई, तो आपकी अकाउंट की जो हेल्थ होती है उसके ऊपर असर हो जाता है, और आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जो रैंक होते हैं, वो हम्म, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो चाहे मूवन एंड ओके। शेखर्स में हो, वो चाहे आपके बीएसआर में हो। बीएसआर ओके। क्या होता है? आपकी 30 डेज की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बताता है, और मूवन एंड शेखर्स आपकी 24 आवर्स का बताता ट्वेंटी है। फोर आवर्स अब मूवन एंड शेखर्स यहाँ पर हमें कहाँ से मिलेंगे? अगर कोई कहता है कि भाई नहीं, मैंने 1 मंथ की परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, मैंने जो है वो 24 आवर्स की परफॉर्मेंस देखनी है, तो हम जाएंगे यहाँ पर, हम्म, हम ऑल में गए। मेन्यू में जाने के बाद पहले हमारे पास बेस्ट सेलर आ जाता है, फिर न्यू रिलीज आ जाती है कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू आइटम्स और न्यू कंपनीज हैं जो कि अमेजोन के ऊपर लॉन्च हुई हैं, वो सब आ जाती हैं। देन मूवन एंड हम्म, शेखर्स आ जाता है, हमने मूवन एंड शेखर्स को ओपन किया। यहाँ पर भी ये हमारे पास सेम उसी तरह से कैटेगरीज में आ जाती हैं, बट 24 आवर्स में। क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी में हमारे पास ये, इसने हमें 20 आइटम्स यहाँ पर दे दिए। ठीक है, 20 के बाद दोबारा ये 1 से स्टार्ट हो जाता है। ये आ गया। ओके। हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स आ गई हमारे पास, हम्म, पर्सनल केयर आ गया है, अप्लायंसेस आ गई, ये सारी हमारे पास यहाँ पर आइटम्स आ जाते हैं। ठीक है, देखो किचन और हाँ डाइनिंग जी। में हमारे पास 1 मंथ में बीएसआर में कौन सी प्रोडक्ट थी, और हमारे पास मूव एंड शेखर यानी 24 आवर्स की परफॉर्मेंस में कौन सी प्रोडक्ट है, ये फर्क आ जाता है। ये देखो जरा किचन में, हम्म, ये 24 आवर्स में, 24 आवर्स में टम्बलर कहाँ जाकर आता है? 11 नंबर के ऊपर जाकर आता है, वो भी किसी दूसरी कंपनी का, हम्म, स्टैनले का वो भी नहीं है, और स्टैनले का तो 20 में है ही नहीं। ठीक है, तो ये 24 आवर्स की परफॉर्मेंस आ जाती है।
जब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना होता है ना, हम हुँ, प्रोडक्ट हंट हुँ। करने से पहले जो बात वही मैंने आपसे की थी कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्या सेल करें। तो वो सोचने के लिए ना हमें इन चीज़ों से आइडियाज़ मिलते हैं। मूविज़ एंड शेखर से ओके, आइडियाज़ मिलते हैं, बीएसआर से आइडियाज़ मिलते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स जो हमारी ऐड होती हैं इसमें मार्केट में हमें उससे आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है? ये चीज़ हो जाती है। एनी क्वेश्चन? नहीं मैम। ओके। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी हंटिंग के टूल्स कि हमने कौन-कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। हमारे पास बहुत ओके, सारे टूल्स होते हैं जिसमें बेस्ट टूल जो है ना वो मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। बेस्ट टूल जो है वो है एक हीलियम 10। अगर आपने अपना ओके। ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है? यानी आपने पीएल प्राइवेट लेबल करना है तो हीलियम हुँ, 10 जो हुँ। है वो नंबर 1 के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि हीलियम 10 जो है वो आपको आपके ब्रांड के बारे में, आपके उस प्रोडक्ट के बारे में एक-एक चीज़ जो है वो डिटेल के साथ बताएगा, कंपीटिटर्स का बताएगा, उन्होंने कहाँ से परचेज़ किया, सोर्सिंग क्या थी, कितने कस्टमर्स हैं, हर चीज़ जो है ना वो आपको शो करेगा, हर चीज़ वो आपको आप डिटेल बताएगा आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में। सेम उसी तरह से कीपा, जब हमने होलसेल का काम करना होता है तो जो कीपा ब्रांड है, वो जो है ना, वो हमें हमारी प्रोडक्ट और हमारे ब्रांड के बारे में एक-एक बात बताएगा, ठीक है? लाइक उसकी ओके। फुल डिटेल्स जो हैं, वो बताएगा हमारे बारे में। हुँ, ठीक। तो ये 2 टूल्स है ना, तो ये तकरीबन सारे टूल्स जो है ना ये लाइक पेड होते हैं, इनको आपने परचेज़ करना होता है। अगर हम ओके, लोग कीपा को या हीलियम 10 को अगर हम लोग प्रॉपर एक पूरा टूल परचेज़ करते हैं, तो आई थिंक वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है? तो ओके, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको स्क्रैच में परचेज़ करें। यानी जो ओके। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उसमें ये होता है कि आपका लाइक 2000 3000 में भी आपका टूल एक आ जाता है। ये मैं 2000 3000 पाकिस्तान का बता रही हूँ आपको, ठीक है? इतने में आपका ये एक टूल परचेज़ हो जाता है, आ जाता है ये। और आप ओके, पूरा ओके। महीना इसके ऊपर काम कर सकते हो, पूरा मंथ, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ जो है ये दोबारा से रिन्यू होता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल्स में कार्ड्स करते हैं या हम लोग हर मंथ एक सब्सक्रिप्शन हमने ली हुई होती है और हमने हर मंथ उसको रिन्यू करना होता है, सेम इसी तरह से इन टूल्स का होता है। ये टूल्स भी आपको हुँ, 1 हुँ। मंथ के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ आपने इनको दोबारा से लेना होता है। जब अगर हम लोग प्रॉपर एक पूरा टूल परचेज़ करते हैं ना अपने लिए, जब जो लोग बिज़नेस करते हैं ना, जब बिज़नेस में आ जाते हैं, जब उनका बिज़नेस ग्रो कर जाता है, तब वो लोग जो है ना ऐसे रिस्क लेते हैं। फिर वो लोग प्रॉपर टूल जो है सिर्फ़ अपने लिए परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है? तब वो लोग हर मंथ जो है ना इसको मंथली इसको उनके अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाते हैं, वो इसको अफोर्ड कर ओके। सकते हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट होता है या जो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होता है या फिर जो वीए होता हुँ, है, हुँ। वो जो है ना वो कोशिश करता है कि वो स्क्रैच में इन टूल्स को परचेज़ करे। एक तो उसमें ये है कि हुँ, प्राइस भी कम होती है उसकी, दूसरा ये है कि ऑफ़ कोर्स उसमें तो दूसरों के लिए काम करना है ना, कभी कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, कभी क्लाइंट नहीं आता है, तो इसलिए फिर वो पूरा टूर परचेज़ नहीं करता, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके। हुँ, ओके। फिर आ गया था हमारे पास यही बात कि सबसे पहले बात हमारे माइंड में क्या आती है, जो मैं हमने पहले बात की है, बिज़नेस करने के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमने सेल क्या करना है। सेल करने के बाद बाकी चीज़ें आती हैं सारी, ठीक है? हाँ जी, सेल्स हाँ हमने जी। क्या करना है, उसके लिए हमें आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं। जैसे मैंने अमेज़न में आपको बताया कि अमेज़न बेसिक हो गया, मूविंग एंड शेकर हो गया, बेस्ट सेलर रैंक हो गया, यहाँ से हमें आइडियाज़ आते हैं। सेम उसी हुँ, तरह से हुँ। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, अलीबाबा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, वन डॉलर शॉप, शॉपिफ़ाई, रिटेल स्टोर्स, आप अपने घर से बाहर मार्ट पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर आप जाकर देखते हो कि भई ये प्रोडक्ट जो है ये अभी मैं कल तो आया था, तो यहाँ पे रैक पे पड़ी हुई थी, ठीक है? रैक पे। आज मैं आया हूँ तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ये प्रोडक्ट हुँ, नहीं सेल हो रही है। फिर आपके माइंड में आता है कि अच्छा अगर मैं भी इसी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करूँ, और फिर आप घर आके उसके ऊपर सर्च करना शुरू करते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है? उस प्रोडक्ट के ऊपर। आपको वहाँ से आइडिया आया, तो आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो, किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो, किसी भी चीज़ को देखते हो, तो आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर, यानी वो आपका जो एक एक एरिया होता है ना सोचने का, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है? आप सिर्फ़ एक अभी जैसे मैं एक रूम के अंदर बैठी हुई हूँ, मैं इस रूम से हुँ, हटकर बाहर देखना शुरू कर देती हूँ कि भई अच्छा मेरे इस रूम के अलावा अगर मैं ड्राइंग ड्राइंग रूम में या डाइनिंग में जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें मिलेंगी? सेम उसी तरह से आप कहते हो कि अगर मैं इस एक एक मार्ट में आप गए हो और आप कहते हो कि मैं इस ग्रोसरी वाले आइटम से निकल कर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम में जाता हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ पे कुछ मिल जाए। या आप यहाँ पर बैठकर इन स्टोर सब जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको फेसबुक की जो मार्केट प्लेस हो गई, फेसबुक के जो ग्रुप्स हो गए, ठीक है, अली एक्सप्रेस हो गया, और इसी तरह से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन हाँ जी, सारों से आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि आप ओके, किस जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसी चीज ढूंढोगे जिसकी सेल बहुत ज्यादा होगी, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढोगे, ठीक है। बाकी ये है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है, कौन सी मार्केट के ऊपर करना है, ये सब चीजें इसके बाद आती हैं। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट आएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग सारी रात लगा देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। हुँ, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को सोचना होता है, ठीक है, फिर हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी होती है, हमने मार्केट को रिसर्च करनी है, हम ये अपने सारे टूल्स यूज़ करते हैं, इनके ऊपर बैठ के काम करते हैं, फिर हम उसका सोर्स ढूंढते हैं। फिर थर्ड नंबर पर आता है कि अब हमने इसको ख़रीदना कहाँ से है, हम कहाँ से इसको परचेज करते हैं, या हम कहाँ से इसको मैन्युफैक्चर करवा कर अपने हम वेयर हाउस में लेकर आएंगे। थर्ड नंबर पर ये आता है, हम ये सारा काम भी कर लेते हैं। ये सब काम करने के बाद सबसे एंड में हमें चलता है पता कि अब हमने ये देखना है कि अब हमें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, हमें कितना प्रॉफिट ओके, मार्जिन आएगा, हमारा आरओआई कितना हुआ, हम कितने आइटम्स हुँ, जो है वो परचेज करेंगे, तो हमें कितने पैसे लगेंगे। यानी ये पूरा हिसाब किताब हम करने के बाद आपको समटाइम्स 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, 1 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद जाकर पता चलता है कि इसमें तो प्रॉफ़िट ही नहीं होना। हुँ, बेकार गई हमारी मेहनत सारी, हाँ जी, है ना? कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ के ऊपर आकर लाइक डिसहार्ट हो जाते हैं, हुँ, ठीक है? अब वो छोड़ देते हैं, मैंने नहीं करना। ओके, मुझे 6 महीने हो हुँ, गए, मुझे कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही। समटाइम्स 6 मंथ्स तक लग जाते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इतना इन्वेस्ट करना होता है ना, 30-40,000 डॉलर्स जिसने इन्वेस्ट करने होते हैं सबसे पहले, उसको प्रोडक्ट ढूँढने में 6 मंथ्स भी लग जाते हैं ओके, समटाइम्स। तो फिर क्या होता है कि हम उससे ज़्यादा बेटर क्या होता है कि अगर आपने बिज़नेस करना है ना, और अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप प्रोडक्ट को हंट कर सको, या इतना आप हेक्टिक काम कर सको, तो फिर क्या होता है कि फिर हम लोग मार्केट में निकल जाते हैं। हम ऐसे हुँ, बंदे ढूँढते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स निकालने में। ओके, ठीक है, वो प्रोडक्ट हंटर्स होते हैं, वो मार्केट रिसर्चर्स होते हैं, जिनको हम ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि वो इस एक नीश को अपनी एक्सपर्टीज बना लेते हैं, और फिर वो लोग इससे ओके, अर्न करते हैं। और जब आप एक हुँ, प्रोडक्ट रिसर्चर बन के मार्केट में जाते हो, तो आपकी प्रोडक्ट लाइक कह लो कि आपने अगर प्राइवेट लेबर की प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, अपनी उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपको ए टू जी हर चीज देनी होगी। ओके, उसमें आपने बताना होगा उनको कि भाई ये प्रोडक्ट है, हुँ, ये हुँ, प्रोडक्ट फलान जगह के ऊपर जहाँ से मैं ले रहा हूँ वहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग में, या अगर हम होलसेल भी करते हैं तो ये वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये वहाँ से इतने में मिल रही है, ठीक है। फिर आपने ब्रांड से अप्रूवल भी लेनी होती है, आपने उस ब्रांड से परमिशन लेनी होती है कि भाई मैं ओके, आपकी ये प्रोडक्ट जो है इसको मैंने अपनी शॉप के ऊपर फलां प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के सेल करना है, तो क्या आप मुझे ये अलाउ करते हो। वो ब्रांड आपको एक सर्टिफिकेट देता है, रीसेलर सर्टिफिकेट, कि हाँ ओके, आप जो है इसको सेल कर सकते हो। फिर हुँ, ही हुँ, आप उस प्रोडक्ट को उठाकर अमेज़न के ऊपर लेकर आओगे। अगर वो ब्रांड आपको रिजेक्ट कर देगा, अगर वो आपको परमिशन नहीं देगा, तो फिर आप हुँ, जितना मर्ज़ी कर लो, आप उसकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। आप उसकी परमिशन हुँ, के बगैर उसकी प्रोडक्ट को सेल करोगे, ठीक है? वो आपको क्या हाँ जी, करेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड करवा देगा, आपकी शॉप ही बंद करवा देगा कि भई मैंने तो इसको परमिशन नहीं दी। ओके, ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरी प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर रखकर कैसे सेल कर रहा है? ये कर ही नहीं ओ सकता। आपको ओके, आईपी मिल जाएगी, अमेज़न आपकी अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, रिमूव कर देगा। वो जो हमने देखा ओके, था ना यहाँ पर कि वो जो 25 और 30 की वो जो लिस्ट आ रही होती है कि इतने लोग भी सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, है ना? वो वहाँ से आपका हाँ, नाम, आपकी कंपनी का नाम ही रिमूव कर देगा, ठीक है? ओके,
ये चीज़। तो इस वजह से हम लोगों को होलसेल में ब्रांड अप्रूवल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी हम सिर्फ सोचने की हद तक है, ब्रांड अप्रूवल बहुत दूर की बात आ गई। अभी सिर्फ हमने सोचना है, और आपकी आज की हुँ, असाइनमेंट भी यही होगी कि आपने कम से कम 50 प्लेटफॉर्म्स बताने हैं। मिनिमम 50 प्लेटफॉर्म्स आपने बताने होंगे जहां से आप ये आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, जिसमें से ओके, रकम में 10 तो शायद यही लिखे हुए हैं। ओके, याद है। अच्छा, फिर जैसे हमने उस टाइम पर सर्च बार में एक वर्ड लिखा था, हुडी, और हमारे पास ऑप्शंस खुल के आ गई थी, है ना? हाँ यहाँ से जी, भी हाँ आपको जी। आइडियाज मिल जाते हैं कि भाई आपने जो है यहाँ पे इन्होंने बोर्ड गेम लिखा, आपने किड्स के लिए लेनी है, फैमिलीज के लिए, 5 ईयर ओल्ड, ये सब आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। इनमें से हुँ, आपने, ये भी आपको आइडियाज आ रहे हैं यहाँ से कि भी हाँ, अगर मैं बच्चों के लिए लूंगा तो बच्चे ज़्यादा गेम खेलते हैं, फैमिलीज इतना ज़्यादा नहीं करती हैं, 5 साल के बच्चे ज़्यादा खेलेंगे या 3 साल के या 7 साल के या 10 साल के, ये सब आपने रिसर्च करनी होती है। जब हम लोग एक बिजनेस की तरफ आते हैं ना, तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ये जो इतने बड़े बड़े ओके, बिजनेस खड़े हुए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं खड़े होते, इनके पीछे बहुत रिसर्च होती है। या तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आप अकेले कोई काम ना करो, अपनी टीम बनाओ, हुँ, टीम वर्क के साथ काम करो। टीम वर्क में ये होगा ना कि एक की जगह पर 4 दिमाग यूज होंगे, हाँ 4 जी, लोगों की सोच जो है वो मिल जाएगी आपस में, है ना? हो सकता है एक बंदा जो है वो प्रोडक्ट अच्छी हंट करता है, आपको वो काम नहीं करना आता। सेकंड, हो सकता है कि वो बंदे की कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो हुँ, ब्रांड्स हुँ, को काबू करना जानता है, क्योंकि ब्रांड से अप्रूवल भी तो लेनी है ना हमने। वो हाँ हमारे जी, पास आ गया। ठीक है। थर्ड बंदा जो है वो सोर्स बहुत अच्छा कर सकता है, यानी वो पूरी दुनिया में उसको पता है कि होलसेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो है कम प्राइस के पर वो कहाँ से मिलेगा। यानी आप अगर एक टीम में काम करोगे तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि हुँ, जैसे अब एग्जांपल है कि आप एक अपना बिजनेस शुरू करते हो और आप कहते हो कि भाई मैं अकेला इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने अपनी जॉब भी करनी है, आपने अपना बाकी हाँ काम भी जी, करना है, या कोई और अगर आप बिजनेस करते हो आपने वो भी करना है। आप कहते हैं मैं एक वीए हायर कर लेता हूँ, तो उस वीए का हुँ, काम होगा ये सारे काम करना। ठीक है। ओ अब वो वीए ओके, की या तो टीम होती है पूरी, जो पीछे बैक एंड पे उसके साथ काम करती है, या फिर वो ओ वीए फिर पीछे से किसी और लोगों को पैसे देकर उनसे काम करवाता है। ये उसका काम है ओ कि वो आपको कहाँ से काम करवा कर देगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब भी आप कोई बिजनेस करो ना, तो अकेले कभी खड़े मत हो, अपने हुँ, साथ कोई एक या दो लोगों के साथ आपने अपनी टीम बनानी है लाजमी। ठीक है। टीम ओके, वर्क में जब आप ओके, काम करते हो ना, तो आपको बहुत फायदा होता है। टीम वर्क में हुँ, एक तो ये होता है कि आपको, अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आते हो, तो टीम वर्क में ये होता है कि एक की जगह आपके पास 4 क्लाइंट आएंगे, क्योंकि चारों लोग हाँ, क्लाइंट ढूंढेंगे ना, क्लाइंट सर्च हाँ करना जी, चारों का काम है, तो एक की जगह 4 क्लाइंट आएंगे आपके पास, काम आप चारों हुँ, डिवाइड कर लोगे। ऑफ कोर्स जो जितना भी परसेंटेज आएगा वो आप चारों में डिवाइड होगा। ओके, आज के लिए इतना एनफ है, या आगे चलें? हुँ, कितना रहता है हम्म। और कितना है आगे? अभी तो है, ओके, आई थिंक इनफ है इतना ही बस, एनफ है ना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम ज्यादा लेके मिक्स अप चलते हो हैं। जाता देखो अभी है। हाँ क्या जी, होता है कि अभी आपने इन सब चीजों को, इन सबको भी आपने देखना है, आपने फिर हाँ जी, इन सबको भी आपने सर्च करना है। अब ये तो नहीं है ना कि बस अभी आज का लेक्चर हुआ खत्म हो गया, नहीं। अब आप इन सबको हुँ, खोल खोल कर देखोगे अपने अमेजोन के ऊपर कि मेरे के ऊपर भी ये सब ऐसा आ रहा है जैसा मैम के ऊपर आया था कि नहीं, मुझे भी ये चीजें हाँ शो जी, हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है। हुँ, ये सब चीजें भी आपने देखनी है। तो हैश टैग के बाद जो नंबर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो आपका BFR होता है। ठीक है। और जब आप अमेजोन की साइट ओपन करते हो, अच्छा अमेजोन की हुँ, साइट ओपन करते हो, सबसे मेन बात मैंने आपको बताई नहीं। हुँ, हुँ, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना एड्रेस चेंज करना है। ओके। ओके, आपने आप कनाडा में बैठे हुए हो, ठीक है ना, हाँ जी, और आपने काम करना है यूएस की मार्केट में, ओके, तो आपने यहाँ पर डिलीवर टू यूएस ही करना है। यूएस में आप न्यूयॉर्क ओके, कर लो या कुछ भी कर लो, आपने, हुँ, हम यहाँ पर करेंगे डिलीवर टू 10001। ठीक है, ये हमारा यूएस ओके, का कोड है।
या 10002, ये हमारा यूएस का कोड है। फिर मैं आपको यूके के भी एक दो कोड्स बता दूंगी, मैनचेस्टर वगैरह के, लंदन के, ताकि वो भी आपको पता हो। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म, जिस मार्केट प्लेस में आपने काम करना है ना, आपने उसी का कोड यहाँ पर लगाना है। ओके, ओके। ठीक है, लिखा आपने, आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, हुँ, तो यहाँ पर आपके पास आ गया डिलीवर टू दिस करके, हमने इसको डन कर दिया। तो हमारे पास ये भी न्यूयॉर्क ही का कोड है। लेकिन ओ अगर आप शॉपिंग कर रहे हो अपने हुँ, लिए, तो आपने यहाँ पर कनाडा का लगाना है, डिलीवर टू ओके, कनाडा, वो आपने करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने आपने अपना मार्केट प्लेस को चेंज करना है। आपने कौन सी हुँ, मार्केट में काम करना है। amazon.com, ये जो है ये यूएस की मार्केट है। ठीक है, ओके। यहाँ से हम ओपन करते हैं, हमारे पास ये सब मार्केट्स जो है ना, ये ओपन होकर आ गई हैं। ये हुँ, देखो, हम जो है यहाँ से कहते हैं कनाडा की मार्केट में हमने जाना है, और हम चले जाते हैं गो टू वेबसाइट के ऊपर। हमारे पास यहाँ ओके। पर कनाडा की मार्केट ओपन हो गई है। हुँ, एक मिनट से, ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ जी, अब यहाँ पर जो है ना, आपने अपनी लोकेशन का कोड डाल देना है। ओके। तो हम कोई भी मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, आप कोई भी मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर वन के हुँ, ऊपर हुँ। कौन सी मार्केट है, मैंने कल बताया था यूएस। पहले। यस, नंबर वन के ऊपर यूएस की मार्केट है, जहाँ पर हुँ, सेल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो हमने यूएस की मार्केट में जाना है। लेकिन अगर आप यूके में आप तो हो ही यूएस के अंडर ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यूएस की मार्केट में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं हमारे पास, यूएस की मार्केट में हमारे पास मैक्सिको, कनाडा और यूएस, ये तीन आ जाते हाँ हैं। जी, ठीक है, तो ये हाँ तीनों जी। आते ही यूएस की मार्केट के अंदर है। तो हुँ, आपने ये कर लेना है। अच्छा, ओके। जब आपने शॉपिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप यहाँ पे डिलीवर टू इधर, ये आपने कर देना है। ये हमारे पास यूएस की निकल गई। हमने वहां पर क्या लिखा था, अ, कौन सी प्रोडक्ट थी, हुडी नहीं हम लेके जाते, तो ब्रांड लेके जाते हैं, हुडी करके देख लेते हैं। अगर आप हुडीज खोलोगे ना, तो आपको यूएस मार्केट में और रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है, हुँ, आपको कनाडा की मार्केट में और रिजल्ट नज़र आएगा। अगर हम लोग अपनी मार्केट जो है वो चेंज कर, अच्छा, यहाँ पर आपने फिर अपना साइन इन करना है जीमेल। ओके, ओके। मेरा अभी हुआ नहीं हुआ, मैं करूँगी बाद में। अच्छा, हुँ, यहाँ पे हम मार्केट्स में जाते हैं, आपने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, आपकी यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। हुँ, हुँ, मार्केट में हम कहते हैं जी हमने यूके मार्केट में जाना है। यहाँ से आप जाओगे, आप जो है ना अपनी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, चाइना, जिस जिस जगह के ऊपर भी, हम इंडिया में चले जाते हैं, चलो हमने इंडिया की मार्केट में गए, हम गए जी गो टू हुँ। वेबसाइट। आपके पास यहाँ पर इंडिया की मार्केट खुल के आ गई, ये देखो। हाँ जी, ठीक है, ओके। आपके पास यहाँ पर इंडिया की मार्केट खुल के आ गई है, और यहाँ पर आपने amazon.in लिखा हुआ होगा इंडिया की मार्केट में। यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन दे देनी है कि मुंबई की है या दिल्ली की है, जहाँ की भी है, वो आपने अपनी लोकेशन का कोड ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ओ कि हाँ जी, डिलीवर कहाँ पे हो प्रोडक्ट, और यहाँ से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपने ठीक है। प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है ना, हाँ जी। ये सब कुछ हो गया। और अमेज़न के ऊपर इंडिया क्या की बेतहाशा जिसे कहते हैं ना, ब्रांड्स, वो बैठे हुए हैं। हुँ, अब हुँ। ये जो आप लोगों की होती है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो चारपाई होती है, जो बाहर बिछाते हैं, वो जो बान की बनी हुई होती है, उसे क्या कहते हो। हाँ जी। अ, पंजाबी में मंजी जैसे। मंजी कहते हैं ना, हम इसको चारपाई लिख देते हाँ हैं जी। उर्दू में। हुँ, खाट भी बोलते हैं, चारपाई, कारपेट। खाट, हाँ ये जी। देखिए, ये आ गई ना आपके पास, ऑप्शन आ गई कितनी सारी यहाँ पे, ये आ गई हमारे हुँ, पास, है ना। 6 फीट की लेनी है आपने, सर्विंग लेनी है आपने, ये किस चीज़ में लेनी है ना, तो हम लोग इसको ना, ये बेड वाली ले लेते हैं। हुँ,
अब हम ये देखो ये हमारे पास आ गए। तो ये हम्म, देखो ज़रा, इंडिया में कितने की ये मिल रही है, ये वाली हम देखते हैं। 2500। 2500 की है ना ये वाली इंडिया में। हाँ जी। अब हम चले जाते हैं यूएस की मार्केट में, हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। हम्म, ये वैसे यहाँ पर शायद ना हो, लेकिन मैं आपको दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म आइटम्स। बताती हूँ। हम्म। यहाँ पर यही वाली अभी आ जाएगी, ठहरो एक मिनट, होनी चाहिए होनी चाहिए। ये छोटी सी जो सेम चिड़ी कुछ होती आइटम्स है, नहीं मिलते। 24। हम्म। नहीं ये चारपाई बहुत इन है बाहर, मैं भी दिखाती हूँ आपको कितनी एक्सपेंसिव सेल होती है ये देखो ये आ गई। हम्म। और ये कितने में सेल हो रही है, $888 में। हाँ एट जी। हंड्रेड एटी एट और 900 लगा लो, $900 कितने होता है? ये 26 में हो रही है ना। हाँ जी। देखो ये आ गई, ये $26 में हो रही है, सबकी डिफरेंट। 2600। हाँ 100 में, सॉरी। हम्म। तो यहाँ से बाय करते हैं लोग। बहुत, ये देखो इतनी एक्सपेंसिव हम्म। सेल हो रही है। हम्म। ये आ गई ना, क्योंकि उन हाँ लोगों जी। के लिए तो ये एंटीक है ना, उन लोगों के लिए तो ये हाँ एक जी। हाँ एंटीक जी। चीज है, ये वो लोग तो इसको एज अ डेकोरेशन यूज करते हैं। हाँ जी। ये आ गई देखो, हम्म। आगे और भी होंगी। देखो यूएस में ये कितनी एक्सपेंसिव, वहां से आप अपनी अपने आप वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराओ तो आपको 2000 से भी कम में पड़ेगी, जब आप अपनी हाँ बनवाओगे जी। वहां से, ठीक है। और उसको जब हम्म। आपने सिर्फ एक, आपका क्या होगा, शिपमेंट का खर्चा होगा। शिपमेंट के खर्चे में क्या होता होता है कि हम लोगों ने ऑफ कोर्स अब इतने ह्यूज आइटम्स जो हैं वो हम लोग बाय एयर तो नहीं भेज सकते ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको बाय शिप भेजते हैं। बाय शिप में जब ओके। हम इस तरह से ह्यूज आइटम्स बेचते हैं, वो हमें कम प्राइस में पड़ जाते हैं, वो आपका महीना लगे 2 महीने बाद पहुंचे, कोई मसला नहीं होता है इसमें। तो लोग अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, वो इतना टाइम तो लेते ही लेते हैं आराम से। हम्म। अच्छा, अभी हम एक और प्लेटफॉर्म खोलते हैं। आपने सुना होगा ना नाम, ईट से। क्या? ईट से प्लेटफॉर्म का पता है, वेबसाइट, नहीं मैंने। शॉपिंग। देखो हमारे पास ईबे है, वॉलमार्ट है, ठीक है। ये ईट से, हाँ जी। ये भी कह लो कि बहुत ज़्यादा फेमस, नंबर 10 के प्लेटफॉर्म्स में ये आता है। ये ETSY, यहाँ पर आपको हम्म। ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, जितने भी ओके। ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं या छोटे छोटे इस किस्म के आइटम्स होते हैं जो, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ओके। हम लोग ईट से में लिखते हैं, चारपाई आउटडोर लेनी है आपने कि कौन सी लेनी है, वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये ओके। देखो जरा, $500, $70 में हम्म। ये छोटी है, ये $900, 3000। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको ऐसी ट्रेडिशनल चीजें मिलेंगी और ये बहुत सेल होती हैं। ये देख लो इनकी तो ये प्राइसेस। होलसेल प्राइस है जो? नहीं नहीं, मार्केट रिटेल प्राइस है, होलसेल ओके। प्राइस नहीं होती है इनके ऊपर। ये जो आइटम्स होते हैं हम्म। ये होलसेल के ऊपर नहीं, आपको ये होलसेल में आपको सिर्फ मिलेंगे कहाँ से, जहाँ ये पीछे से बन रहे हैं, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इनकी, ये आपको वहां से ओके। ओके। मिलेंगे होलसेल पे। यानी इंडिया से, पाकिस्तान से, ये वहां से मिलेंगे आपको। ये देखो, हम्म। अच्छा खासा जो है ना ये वो 2000 की हम वहां से लेते हैं, और खुद ही हम खड़े होके इसके, ये जो बान जिसको हम बोलते हैं, इनको रस्सियों को खींच हाँ खींच के इसको सीधा कर रहे होते हैं जब ये लूज हो हाँ जाती जी। है ना। हम्म। या और यहाँ पर देखो कि ये कितनी एक्सपेंसिव मिल रही हैं। तो अपनी जब ट्रेडिशनल हम्म। चीज़ों को अगर आपने मार्केट में लेकर आना है, तो क्या करना है आपने, आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना है, ईटसे के ऊपर। ओके। ओके। ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, अगर हम हाँ जी। चारपाई को अमेजोन के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारी सेल तो होगी,
लेकिन हमने जितना इसके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा ना, हमें उतना उसका फ़ायदा नहीं होगा, आरओआई नहीं होगी। क्योंकि जब उन्होंने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से आपको प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, तो आपको वो वहाँ से मिलेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ इंडिया का कोई और ट्रेडिशनल चीज़? जैसे हमारे पाकिस्तान में पेशावरी चप्पल है, वहाँ का कुछ बताओ। हुँ, अपने पंजाब का ही बता दो। माइंड में आ नहीं रहा इस टाइम। कब से हो आप यहाँ पे? 5 ईयर हो गए। 5 इयर्स हो गए हैं, 5 इयर्स में भूल भी गए। तो मैं अपना ही लिख देती हूँ पेशावर का। हाँ जी। पता है ना आपको पेशावरी चप्पल का? ये देखो, हाफ लिखा है मैंने, तो पेशावरी चप्पल आ गई है हमारे पास। ये हमारे पास पेशावरी चप्पल हुँ, आ गई है। और यहाँ पर कितनी एक्सपेंसिव मिल रही है, $75 में, 89 अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें, तो ये हमारा अच्छा खासा बन जाता है। हुँ, यानी कह लो कि यहाँ से जो 1500 या 2000 की है, वो वहाँ पर हमें कितने में मिल रही है, तकरीबन 20,000, 25,000, 30,000 इतने में मिल रही है। हाँ जी, ये मिल रहे हैं ओके। $200 में। देख लो। जैसे ट्रेडिशनल में फुलकारी वो चीज़ें एग्जैक्टली भी होती। हाँ, तो ये ट्रेडिशनल की चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म ही अलग है। ठीक है, यहाँ पर ओ अगर आपने ओके, ट्रेडिशनल चीज़ें अगर अपनी लेकर आनी है, उनका बिजनेस करना है, उसके लिए ये वाले प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट होते हैं वहाँ पे। ये पंजाबी जुत्ती होगी। एग्जैक्टली वही हो गया ना। चलो लिख के हुँ, देखते हैं पंजाबी ठीक। जुत्ती भी क्या आता है यहाँ पे। ये आ गई, खुद से आ गई हमारे पास। और हुँ, पंजाबी जुत्ती के नाम से ही है, वाह। खुद से देख लो, $25 में, वन हुँ, थर्टी सेवन डॉलर में ये वाला। वहां से कितने का मिलता है हमें? यही 1700, 500, इससे भी कम में समटाइम्स। हाँ जी। है ना? यहाँ पर देख लो इसकी क्या हुँ, प्राइस है। अगर तो आप लोगों को मतलब पता ऐसे है। कर सकते हैं कि बल्क में ऑर्डर कर एग्जैक्टली लो यही। आप और यहाँ वहां पे से, इंटरनेट पे। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही, आपने वहां से अपना हुँ, जो है मैन्युफैक्चरर से बात की, होलसेल वाले से। ठीक है ना? हाँ जी, और वहाँ से आपने उसको लिया, उसको आपने शिप करवाया, और उसके बाद आपने उसको इसके वेयर हाउस में भेज दिया या अपने पास रख लिया वहाँ पे। ये देख लो, ओके। ये देख लो, हर तरह का डिज़ाइन है यहाँ पे। हुँ, 63 में। तो ये ये मैं अभी जो है इसके ना 6 मंथ्स पहले लेकर आई थी। और मैंने यहाँ हुँ, पाकिस्तान के 1200 में, तकरीबन हाँ, 1000, 1200 कह रहा था, 1000 में ली थी। और वहाँ पे सिक्सटी हुँ, थ्री डॉलर की मिल रही है। $63 का मतलब है तकरीबन 25 हाँ जी। पाकिस्तान के, ट्वेंटी फाइव हुँ, थाउजेंड कहाँ 1000, कहाँ 25,000। तो हुँ, ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, ये ओके, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स आपने ढूंढने हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये आपने फिर मुझे मेंशन करके बताने के भी ये जगह हैं जहाँ से मुझे आइडिया हुँ, मैं ले सकता हूँ। कितने ब्रांड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। हम सब हाँ तो जी, जो है ना कॉमन वाला लेते हैं, सिंपल वाला जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम ये नहीं लेते। चलो इतना डिज़ाइंस वाले हम कॉमन देखते हैं, यही है सबसे ज़्यादा। अच्छा, हाँ इसको जी, हाँ हमने जी। खोला, हुँ, 10 रह गए हैं, ओनली 10 लेफ्ट इन वन बास्केट। ठीक है, इसमें उसने कलर्स भी बताए हुए हैं, डिफरेंट वो भी किया हुआ है सारा डिज़ाइन को। हुँ, अच्छा, इसके बारे में से डिटेल बता दी है आपको। फिर जो है, ये कोलापुरी लेदर कंपनी है ये, जहाँ से ये बनकर आया है, इसका मटेरियल की इसने सब इंफॉर्मेशन दे दी हुई है यहाँ पे। ओके। उसने ऑर्डर का बता दिया कि आज ऑर्डर करोगे तो 30 तक पहुँच जाएगा आपको। ठीक है, हुँ, हाँ जी, इंडिया ही से ये डिस्पैच होगा, ये डायरेक्ट इंडिया से आएगा। ठीक है ना? ओके, अब मैंने लिखा हुआ है ना डिलीवर टू पाकिस्तान, तो उसने ये मुझे बताया है कि आपको 30 जनवरी तक ये मिलेगा आके। ओके, ओके, फिर आपने देख लेने हैं इसके, यहाँ पर वो आ जाएंगे सारे रिव्यूज आ जाएंगे। ठीक है, हुँ, कि कितने रिव्यूज हैं
इस तरह से हम इसको खोल-खोल कर एक-एक चीज़ को सर्च करते हैं, इसीलिए तो हमें 6 मंथ लग जाते हैं प्रोडक्ट को हंट करने में, कि हुँ, हमने एक-एक चीज़ देखनी होती है कि भई इस चीज़ के रिव्यूज़ कितने हैं, लोग इसको लेते भी हैं कि नहीं लेते। और ये सब जो हैं, ये वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जो लोग सर्च करते हैं। ये वो सब, जैसे मैं अगर इसको सर्च करती ना, मैं इसको कोल्हापुरी जूती के हिसाब से, कोल्हापुरी शूज़ फॉर वुमेन, इस तरह से लिखती, हुँ, ठीक है? मुझे आपने आज एक नया आइडिया बताया कि इसको हम पंजाबी जुत्ती भी कहते हैं, और जब मैंने पंजाबी जुत्ती लिखा तो उस नाम से मेरे पास यहाँ पर ओपन भी हो गए हैं, ये देखो, हुँ, ठीक है ना? ये होते हैं कीवर्ड्स, कि लोग इसको किस-किस नाम से ज़्यादा सर्च करते हैं। ये सब चीज़ें आ गई, ये हमने देखनी होती हैं। तो अगर ठीक है। आपने ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ जाना है तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, और अगर आपने दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है तो फिर हमारे पास अमेज़न है, फिर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है। हम चूंकि बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए मैंने आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी बताया है साथ में, ठीक है? और ओके, अगर ओके। हम लोग यूके यूएस में चले जाते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के लिए तो हमारे पास ईबे है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, लेकिन इन सारों में, अच्छा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये खुल कर आ गए, हुँ, ठीक है? अच्छा, अभी हम देखते हैं वो वाला शूज़ है हमारे पास यहाँ पर, वो जो अभी हमने खोला था, उधर ओपन किया था, वो डिज़ाइन। तो हम यहाँ भी लिस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, अगर तो वो हुआ तो उसको हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। ये ओके, वाला है उससे थोड़ा-सा मिलता-जुलता, लेकिन फिर भी हम उसको सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब हम वो वाला डिज़ाइन ढूँढ रहे हैं ना, हाँ जी। और हम यहाँ पर ऐसे करके इसको ढूँढ रहे हैं। ओके, और ये हमारे पास 5 पेजेज़ हैं इसके, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे आगे। हुँ, आप तो थक हुँ, जाओगे ना ऐसे, फिर बोर हो जाओगे, हाँ जी। है ना? तो इन चीज़ों के लिए होते हैं टूल्स। टूल्स के ऊपर जाकर जब मैं ये वाला कीवर्ड लिखूंगी ना, तो मेरे पास हुँ, एक ही झटके के अंदर सारा डाटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है? ओके, हाँ, इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिर। ठीक है ये मैम। फ़ायदा होता है हमें टूल्स का, कि हमें ओके, यहाँ पर बैठकर ये एक-एक, क्योंकि हमने खाली इसको सिर्फ डिज़ाइन नहीं ढूँढना ना, हमने वो कलर भी देखना है, हमने उसकी रैंकिंग भी देखनी है, ये पिछले महीने में कितना सेल हुआ था, हमने ये भी देखना है, हमने एक-एक चीज़ देखनी है इसकी। हमें एक-एक हाँ जी। एक-एक को खोलकर देखेंगे इस 500 वाले को, तो हम तो इसको छोड़ देंगे, हम कहेंगे क्या बकवास है, मैं किस मुसीबत में फँस गया, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। हुँ, तो इस हाँ वजह जी, से हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक है। उससे हमें फौरी तौर पे फ़ायदा होता है। ख़ैर, हमने अपना हुँ, डिज़ाइन जहाँ पर ढूँढना था, वो डिज़ाइन हमारा इससे मिलता-जुलता है, तो हम हाँ जी। इसको खोल लेते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर उन्होंने हमें साइज़ेज़ दिए हुए हैं कि इनके पास कौन-कौन से साइज़ अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ये $39 का सेल हो रहा है। ओके, और ये हम अमेज़न के ऊपर हैं, अमेज़न के ऊपर बहुत कम लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। तो इसका बीएसआर है 2 मिलियन, 2 मिलियन बीएसआर वाले के साथ तो हमने बिल्कुल भी काम नहीं करना, ठीक है? हुँ, सिर्फ इसको एक ही ब्रांड स्टेप एंड स्टाइल सेल कर रहा है, इसको और कोई बंदा सेल नहीं कर रहा। हुँ, हमने एफबीए और एफपीएम पढ़ा था ना, हाँ जी। याद है ना आपको? क्या होता है, थोड़ा बताओगे? अपना एफबीए क्या होता है? ध्यान में नहीं आ रहा अभी। यही यही तो, इसीलिए तो पूछती हूँ मैं बाद में क्वेश्चन और असाइनमेंट्स, इसीलिए तो देती हूँ। हुँ, एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को उठाकर अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और फिर अमेज़न उनके बिहाफ पर उनके कस्टमर्स को डिलीवर करवाता है, ठीक है? और एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट यानी कि हुँ, क्लाइंट, ये सॉरी बिजनेसमैन जो है, इन्वेस्टर, ठीक है? यानी ये कि जिस बंदे ने, आपने अगर अपना बिजनेस कर रहे हो, तो कितने लोग हैं जो अपने पास अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखते हैं और वो खुद कस्टमर को डिलीवर करवाते हैं, वो होता है हुँ, एफबीएम। और जो अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं वो होता है एफबीए,
ठीक है? हमें ये टूल्स ये भी बताते हैं कि कितने लोगों ने अमेज़न के वेयरहाउस में भेजा है और कितने लोग जो हैं वो खुद काम कर रहे हैं। अब 2 मिलियन ठीक प्रोडक्ट्स है। के साथ जो 2 मिलियन जिसका बीएसआर है, उस प्रोडक्ट को हम अमेज़न के ऊपर कभी भी सेल नहीं करेंगे। लेकिन उसी प्रोडक्ट को हम लोग ईर्ष्या के ऊपर सेल कर सकते हैं। देखो इसका रैंक क्या है, 3.8, 4.5, 4.4 इसके स्टार्स हैं। ठीक है, तो हम हुँ, यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए अलग जगह होती है। जैसे हम कहते हैं हुँ, ना कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है, सेम ऐसे ही हाँ जी। हर प्रोडक्ट के लिए हर प्लेटफॉर्म नहीं होता है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर आपने कोई हुँ, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ आना है तो आपके लिए ईच से जो है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और अगर हुँ, आपने दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए आना है तो फिर अमेजोन हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया। आज की आपकी जो असाइनमेंट है वो है फाइंड आउट एटलीस्ट 50 अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर्स। यानी आपने मिनिमम मिनिमम 50, जिस टाइम पर मैंने ओके। ये असाइनमेंट की थी ना, ये असाइनमेंट मुझे भी मिली थी, मैंने हुँ, तकरीबन जो है ना 250 प्लेटफॉर्म दिए थे उनको लिख के। ओ ठीक है, ओके। मैं आपके साथ अभी एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा उससे। आपने मिनिमम 50 मुझे प्लेटफॉर्म्स बताने हैं कि आप कहाँ से आइडिया ले सकते हो। उसके अंदर आपका ओके। घर भी आ सकता है। उसमें आप ये भी लिख सकते हो, नंबर 1 माई बेडरूम, नंबर 2 माई किचन, नंबर 3 हुँ, माई डाइनिंग रूम, नंबर 4 माई ड्राइंग रूम, नंबर 5 माई बाथरूम। जब आप वॉशरूम में जाते हो, बाथरूम में जाते हो, वहां पर भी आपको बेतहाशा आइटम्स ऐसे नजर आते हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ जी। ये 5 तो मैंने ही आपको बता दिए। फिर आप अपने घर से हुँ, बाहर निकलते हो, फिर आपका पोर्च आता है, मेन गेट आता है, आपका टेरेस आता है, वहां पर कितनी चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक है ना, फिर आप मार्केट में निकलते हो, शॉप्स नजर आती हैं आपको। फिर आप ऑनलाइन बैठते हो कंप्यूटर के ऊपर, सबसे पहले तो जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो, आपके सामने लैपटॉप में कितनी चीजें आ जाती हैं। हाँ लैपटॉप में जी। आपके पास लैपटॉप आ जाता है सबसे पहले, फिर आपके पास लैपटॉप की वायर आ जाती है, आपके पास माउस आ जाता है। ठीक है ना, आपके पास जो हुँ, है वो मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स और लैपटॉप से रिलेटेड जो है, सिस्टम से रिलेटेड, पीसी से रिलेटेड वो आ जाती हैं आपके पास। तो आपके पास बेतहाशा आइडिया आपने कहाँ से लेना है, सिर्फ आपने ये बताना है। ठीक है, तो मिनिमम ओके, जो है ना वो 50 सजेशंस आपने देनी है मुझे। ओके, ठीक है। हाँ जी मैम। बाकी जो है फिर हम इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अब हमारा होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। कब, कब कहा है आपने, 3 डेज कौन से लेने हैं? बीच में अगर कोई गैप वेडनेसडेज़। रखें, अगर आप क्लासेस के बीच में गैप रखोगे ना, आपको असाइनमेंट करने में आसानी होगी। अगर आप 3 डेज इकट्ठे कर लोगे ना, तो फिर आपके पास नेक्स्ट असाइनमेंट्स बहुत सारी जमा हो जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपसे काम नहीं होगा। हुँ, तो फिर डेज जो है वो आप मुझे बता देना अभी। ठीक है ना, तो फिर हाँ हम जी, उससे वो फिर, मैं बता दूँगा हाँ आपको। उससे फिर हम बाद में फिर चलेंगे, तो फिर हम मिलते हैं हाँ, अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक ठीक है मैम। केयर।